हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी मैम, वालेकुम अस्सलाम। ओके क्लास, सो थैंक यू सो मच आप सबका कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए। सॉरी हम लास्ट क्लास नहीं ले सके। उम्मीद है जो आप लोगों को असाइनमेंट दी गई थी आप सबने कंप्लीट कर ली होंगी। तो अगर तो आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लास्ट क्लास। कोई चीज़ समझ में ना आई हो आप लोगों को? सबने असाइनमेंट्स अपनी अपलोड करवाई थी क्लासरूम में? ओके, वैसे मैंने चेक कर ली थी आप लोगों की असाइनमेंट्स क्लासरूम में जो आप लोगों ने अपलोड करवाई थी, और बाकी स्टूडेंट्स भी जिन्होंने नहीं की वो भी अपनी टाइमली जो है वो असाइनमेंट्स क्लासरूम में सबमिट करवा दिया करें, ठीक है? ताकि हमारे पास रिकॉर्ड और एंड पर जो आप लोगों को सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएंगे और जो आपको इंटर्नशिप की ऑफ़र दी जाएगी वो आपकी इसी असाइनमेंट से रिलेट करके ही आप लोगों को जो है वो ऑफ़र जो है वो दी जाएगी आपके, ठीक है? तो आप लोगों ने सब ने अपनी असाइनमेंट्स को टाइमली जो है वो क्लासरूम में अपलोड करना है। ओके, तो कोई क्वेश्चन आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे ये पूछना था कि जब एडोबे इलस्ट्रेटर में हम फाइल सेव कर रहे थे, आर्ट बोर्ड्स एक साथ सेव कर रहे थे, तो वो एक साथ ही जेपैग बन रहा था। लेकिन जब हम इसमें फोटोशॉप में सेव कर रहे हैं तमाम आर्ट बोर्ड्स को एक साथ, तो उसकी जो जेपैग बन रहा है वो सारा डिफरेंट फाइल्स बन रही हैं, मतलब एक साथ सेव इलस्ट्रेटर नहीं हो में रहा। भी जो है वो अलग पीएसडी अलग फाइल ही, तो एक ही है जी। हाँ जी, तो वो अलग अलग ही बनेंगी। इलस्ट्रेटर में भी आप अलग अलग बना सकते हैं। फोटोशॉप में अगर आपने एक साथ ही आप चाह रही हैं कि जो आर्टबोर्ड है सबकी एक साथ ही सेव हो फाइल। मैं उसकी जेपैग फाइल अगर एक साथ सेव करना चाहें ना, जेपैग बनाना चाहें, मतलब आर्ट हाँ बोर्ड्स। जी ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। इलस्ट्रेटर में भी वैसे आप लोगों के पास ऑप्शन होता है जेपैग 1 to 1 सेव करने का, वो मैंने शायद आप लोगों को बताया था नहीं, इलस्ट्रेटर लास्ट में तो क्लास। हमने खुद किया था ना, तो हो गया था। वहां पे मसला नहीं हुआ था, जेपैग फाइल बन गई थी। लेकिन यहाँ अलग पे अलग तमाम बनेगा। आर्ट बोर्ड्स जो हैं वो अलग अलग फाइल में सेव हो रहे हैं, एक साथ सेव नहीं हो रहे। चलिए मैं बता देती हूँ आपको वो भी कि किस तरह से होते हैं एक साथ से। देखिए, अब ये आर्ट बोर्ड्स हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं कुछ आर्ट बोर्ड्स क्रिएट कर लेती हूँ अपने। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 आर्ट बोर्ड्स क्रिएट कर लिया। अब इन आर्ट बोर्ड्स के ऊपर हमें जाहिर सी बात है कोई चीज़ें जो है वो इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप भी करनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पर कुछ फाइल जो है वो ड्रैग कर लेती हूँ। ये फर्स्ट आर्ट बोर्ड के ऊपर आ गई मेरी, ठीक है? अब ये थर्ड पर ही आएगी क्योंकि मेरा यहाँ से थर्ड आर्ट बोर्ड सेलेक्ट है, तो मुझे इसको यहाँ से फर्स्ट आर्ट बोर्ड को ओपन करके और इसको ड्रैग करना पड़ेगा नीचे फाइल की तरफ। देखा, जब मैंने इसको फर्स्ट आर्ट बोर्ड में लेकर आई हूँ तो ये मेरा फर्स्ट आर्ट बोर्ड में चला गया। अब मैं सेकंड आर्ट बोर्ड में अगर लेकर आना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से सेकंड आर्ट बोर्ड सेलेक्ट होना चाहिए। सिलेक्ट है। अब मैं एक और फाइल यहाँ से लेके जाती हूँ और इसको सेकंड आर्ट बोर्ड में ले जाती हूँ ऊपर से। ओके, इसी तरह ही हमने थर्ड आर्ट बोर्ड को क्लिक किया यहाँ से आके और एक और फाइल यहाँ पर ली और ये आ गई हमारी थर्ड आर्ट बोर्ड के अंदर। ओके, अब ये 3 आर्ट बोर्ड्स आप लोगों के सामने हैं मेरे, ये मैंने यहाँ पर ओपन किए हैं, ठीक है? हर आर्ट बोर्ड के अंदर कोई ना कोई फाइल आपकी होनी चाहिए। अगर आपका आर्ट बोर्ड बिल्कुल जो है वो ब्लैंक होगा, उसमें कोई फाइल नहीं होगी, देन वो आपका आर्ट बोर्ड सेव नहीं होगा, ठीक है? तो आपके आर्ट बोर्ड में कोई ना कोई वर्क होना चाहिए। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपके ये आर्ट बोर्ड बन जाए आपने यहाँ से आकर करना है इसको एक्सपोर्ट एज, ठीक है? यहाँ से क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी में भी आप कर सकते हैं। पीएनजी मैंने आपको बताया था, पीएनजी फाइल्स जो आपकी होती हैं वो आपकी किस फाइल्स में होती हैं, आपकी जो है वो विदाउट बैकग्राउंड, ठीक है? लेकिन हमने विद बैकग्राउंड करना है तो हम इसको एक्सपोर्ट एज करेंगे।
अब इसको एक्सपोर्ट एज किया आपने, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपसे इन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपने सिलेक्ट ऑल आर्टबोर्ड्स किए हुए हैं, आर्टबोर्ड 1, आर्टबोर्ड 2 एंड आर्टबोर्ड 3। ये प्रीव्यू इसका है, अगर हमने 2 में देखना है तो हम 2 अप में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं माइनस करूँ तो आप अपने आर्टबोर्ड यहाँ से जो है वो जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि लाइक कि आपकी आर्टबुक, क्योंकि इलस्ट्रेटर फाइल जो होती है ना, वो मैंने आपको बताया था कि वो हमारी इतनी बड़ी जो है वो साइज के ऊपर फाइल को सेव नहीं करती, उसके लिए हमें बड़ी फाइल के ऊपर डिजाइन क्रिएट करना पड़ता है। तो इसमें मैक्सिमम क्या होता है कि हमें जो है वो अलग अलग फाइल में ही सेव करना पड़ता है। अब लाइक मैंने पीएनजी फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है आपको, यहाँ से आपको फॉर्मेट्स इसका सेट करना पड़ेगा। जेपैग में करनी है जेपैग कर दें। अच्छा, यहाँ से तो आपकी यहाँ पे हो जाएगी 1 बाय 1 जैसे कि होती है। ठीक है, एक्सपोर्ट हमने करनी है तो एक्सपोर्ट हमारी 1 बाय 1 फाइल में ही होगी। जैसे मैं यहाँ से अगर इसको एक्सपोर्ट करती हूँ तो तीनों फाइल्स मेरी एक्सपोर्ट हो जाएंगी, लेकिन वो मेरी जेपैग के फॉर्मेट में ही होगी। जैसे आपने बोला कि इलस्ट्रेटर में जो है वो पूरी एक फाइल होती है, लेकिन इसके अंदर स्पेसिफिक आपकी पीएनजी या जेपैग फॉर्मेट में ही जो है वो 1 बाय 1 करके ही सेव करेगा। अब मैं इसको सिलेक्ट फोल्डर कर दिया और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, अब ये एक्सपोर्ट हो गई। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये पूरी एक फाइल हो जाए, तो उसका तो मैक्सिमम आपको इसमें यही करना पड़ता है कि आप जो है वो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फाइल का, अगर तो आपने अपने क्लाइंट को ऐसे भेजना है, लेकिन ये हमारा क्योंकि एक फॉर्मेट में काम होता है फोटोशॉप के अंदर, तो हमें इसमें जो है वो इतना जो है वो पूरे आर्टबोर्ड को हम इसमें सेव नहीं कर सकते। लेकिन इलस्ट्रेटर में भी आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आपने जेपैग्स को अपने अलग अलग में ही सेव करना होता है, और सेम एज इसमें भी आपके पास यही वाली ऑप्शन होती है, लेकिन इसमें जो होती है वो आपकी 1 बाय 1 इमेज ही सेव होती है। ठीक है, इन आर्टबोर्ड के दरमियान जो स्पेस अगर हम देना चाहें तो वो कैसे देंगे? वो आप इसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए, आर्टबोर्ड को यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, और इस वाले आर्टबोर्ड को आकर अगर मैं यहाँ से आकर क्लिक करूंगी, आर्टबोर्ड 3, इसका साइज अगर आपने बड़ा करना है तो इसका साइज यहाँ से देखें आर्टबोर्ड का बड़ा कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर इसका साइज आपने इसको ज्यादा करना है तो, और अगर स्पेसिंग करनी है तो आप इसको इस तरह से सिलेक्ट करें और इधर से आकर जब इसका कर्सर लेकर आएंगे तो इसको आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपको इसके साइज को करना पड़ेगा इस तरह, तो फिर इसको आप एरो कीज की हेल्प से जो है वो इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके कीबोर्ड के ऊपर एरो कीज होती है ना, अपर की, लेफ्ट की, और उससे आप इसकी स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन आप में से? मैम वो नेट का थोड़ा सा इशू आ गया था। आप बता रही थी कि एक्सपोर्ट में हम जाते हैं तो उसके बाद फिर कहाँ पे जा रहे होते हैं आर्टबोर्ड को एक्सपोर्ट में सेव करने के जाकर, लिए? एक्सपोर्ट में जाना है। ठीक है, एक्सपोर्ट में जाके आपने करना है इसको एक्सपोर्ट एज, इसकी शॉर्ट की भी आपके पास यहाँ पे देखिए लिखी हुई है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ये प्रेस करेंगे तो आपका एक्सपोर्ट एज का ऑप्शन खुल जाएगा। लेकिन अगर आपने सिंपल एज ही करना है तो आपने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट एज करना है। जोन सा आर्टबोर्ड सेव करना चाहते हैं, यहाँ पे आपके सारे आर्टबोर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर कोई बीच में से आर्टबोर्ड आप चाहते हैं कि ये सेव ना हो, उसको यहाँ से आप अनटिक कर दें आगे। अगर तो सारे ही करने हैं तो ऊपर से सिलेक्ट ऑल कर लें, सिलेक्ट ऑल करके यहाँ से आकर आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, और आपसे फिर वो पूछेंगे कौन सी फाइल में इसको एक्सपोर्ट करना है, तो वहां से आप इजीली उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप इसके कैनवस का साइज भी अगर चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। ये दिखा है मैंने, कैनवस साइज, विड्थ और इसकी हाइट और ये सारा कुछ। इमेज की अगर साइज आपने चेंज करना है, इमेज का साइज चेंज कर सकते हैं, स्केल उसका। तो यहाँ पे भी आकर आप अपने आर्टबोर्ड्स के साइज और इमेज के साइज को सेट कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। मैम ये रीसैंपल का क्या मतलब होता है? किसका? वो जब इमेज हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो वो लिखा हुआ था ना बाय क्यूबिक रीसैंपल था, साइज का कुछ था, रीसैंपल बाय क्यूबिक ऑटो। बाय क्यूबिक आर्टो कहाँ पे लिखा हुआ था?
मैम ये इधर ये इमेज साइज जो है इमेज ना साइज इसकी किधर, सॉरी? मैम ये इमेज साइज के अंदर जो है ना वो लिखा हुआ है रीसैंपल, फिर उसके आगे बाय क्यूबिक ऑटो, तो इसका क्या मतलब होता है? अच्छा, ये पूछ रहे हैं, ये बेसिकली इमेज का साइज ही होता है, ठीक है। जैसे कि वो होता है ना कि हमने अपनी इमेज को सॉरी किस में सेव करना है, इमेज को हमें शार्पर इमेज में सेव करना है, स्मूदर इमेज में सेव करना है, या आपने लीनियर इमेज जैसे कि एक पूरी ब्लैंक इमेज होती है उसमें सेव करना है, या नेबर इमेज, ये सारी जो ये इमेज की डिटेल्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ही वो अपने पिक्सल्स को खुद ही एडजस्ट करे कैनवस, तो वो फिर हम इसको ऑटो पे सेट करते हैं। तो इसको बेसिकली सबने इसको ऑटो पे ही सेट करना है, ताकि जो है वो आपका फोटोशॉप ही खुद ही डिटेक्ट करता है आपके कैनवस को, और उसको शार्प भी खुद कर देता है, स्मूथ भी खुद कर देता है, और पूरा जो बैलेंसिंग होती है ना इमेज की, तो वो आपके फोटोशॉप में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक है। तो आप सब ने इसको जो है वो ऑटोमेटिक पे ही सेट करके जो है वो अपने आर्टबोर्ड्स को, कैनवस को सेट करना होता है, ठीक है। ये सिर्फ आपके जो होते हैं ये इमेज के कलर्स और उनकी स्मूथनेस के लिए होता है, मैम क्योंकि हमने एडोब में हाई ठीक है। ऑल रेजोल्यूशन का होता क्लियर? है पिक्सल्स, तो उसका मैं समझी कि शायद यहाँ भी फोटोशॉप में हमारे पास ये कुछ है, उसका काम है हाँ जी, उसमें हाई बिल्कुल। रेजोल्यूशन। फोटोशॉप में ना मेनली मैंने आपको बताया कि इसमें पिक्सल बेसिस काम होता है, तो इसलिए हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि जो हम काम करें ना उसको हाई रेजोल्यूशन इमेजेस के ऊपर ही करें, ताकि अगर वो अपने साइज से थोड़ी सी बड़ी साइज के ऊपर भी जाके प्लेस हो ना, अगर प्रिंट होनी हो या प्लेसमेंट होनी हो ऑन द वेब, तो वो उसके पिक्सल्स डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि उसको हम थोड़े से हाई बेस के ऊपर ही रखकर काम करें। इलिस्ट्रेटर में इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता काम करना, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली हर चीज उसमें उन्होंने पहले से ही की हुई होती है सेट, क्योंकि उसमें पिक्सल बेस काम नहीं होता, आपका वेक्टर बेस काम होता है, ठीक है। तो वेक्टर बेस काम में हमें इतनी ज्यादा उसमें डिटेलिंग डालने की जरूरत नहीं होती जितनी हमें फोटोशॉप में जरूरत होती है। तो इसलिए हम इसको जो है वो खुद ही हमें सेट करनी पड़ती है चीजें। ज्यादातर चीजें से ये जो ऑटोमेटिक चीजें हैं ये तो होती है इसके अंदर सेव हैं पहले से ही, लेकिन हमें कुछ जो है वो चीजों का खुद से भी ख्याल रखना पड़ता है। जैसे आपको मैंने बताया था रेजोल्यूशन का, कि हमें किसकी इमेज की रेजोल्यूशन 72 पे सेट करनी है, किस इमेज की रेजोल्यूशन 300 पे सेट करनी है। ये अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आपने उनके साइजेस का कितना ख्याल रखना है। अगर आपके साइज इमेज का छोटा है तो उसकी रेजोल्यूशन और उसकी जो सेटिंग होती है वो हमें थोड़ी सी हाई पे करनी पड़ती है, और अगर तो पहले से ही आपका साइज इतना हैवी है तो हमें कोशिश करते हैं कि उसके पिक्सल्स को हम थोड़े से रेजोल्यूशन को कम पे रखें, ताकि हमारी जो फाइल है वो इतनी ज्यादा जो है वो बड़ी ना हो जाए कि हमें उसको कंप्रेस करना पड़े। और कंप्रेस फाइल भी किस तरह से की जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी हमने इतने बड़े स्केल के ऊपर काम नहीं किया। जब हम काम करना स्टार्ट करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो आपकी फाइल्स हैवी हो जाती हैं, जेपैग फाइल्स भी मोस्टली ऐसी होती हैं कि वो फाइल्स हमारी हैवी हो जाती हैं, ठीक है। तो वो फिर जो अब जब हम उसको प्लेस करते हैं तो वो हमें कहते हैं कि आपकी फाइल 100 बिट से या एमबी से जो है वो ज्यादा है। तो उनको कंप्रेस कैसे किया जाता है फिर वो भी मैं आपको साइट्स का बताऊंगी कि कौन सी साइट्स होती हैं जिसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। ओके क्लास, तो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो है वो सीखा मैम था मेरा भी रेक्टेंगुलर। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं आपसे ये कह रही थी कि मैंने ना एडोब इलस्ट्रेटर वो डाउनलोड नहीं किया था, हो नहीं रहा था ना मेरे कंप्यूटर में। इलिस्ट्रेटर डाउनलोड नहीं हो रहा था? जी नहीं हो रहा था, अच्छा अच्छा। अभी तक नहीं हो रहा है, वो अभी तक प्रॉब्लम कर रहा है। तो ओह, मैंने अब तो स्टार्ट की कोर्स क्लासेस। जी अब तो कोर्स भी खत्म हो गया, वो वाला अभी तक आपका डाउनलोड नहीं हुआ? नहीं नहीं सॉरी, मैं फोटोशॉप में हूँ, वो तो हो गया था मेरा। सॉरी फोटोशॉप बोल रही थी मैं। वो मेरा डाउनलोड नहीं हुआ अभी तक ना, वो बार बार अच्छा, एरर दे रहा है कुछ। तो आपको बोला तो था कि आप टाइम वेस्ट ना करें, अगर तो आपसे खुद से नहीं हो रहा तो किसी भी जो है वो कंप्यूटर शॉप पर जाएं, वहां पे आपको हार्डली 10 मिनट्स में वो आपको डाउनलोड करके दे देंगे। चलें वो तो मैं कल ले जाऊंगी, पर वो जो आपके लेक्चर्स हैं प्रीवियस वाले वो मैं कैसे देखूंगी, वो भी मुझे गूगल क्लास में नहीं मिले।
क्लास तो 2 में अपलोड हुए हुए हैं वो, देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ अगर तो नहीं मिल रहा है आपको। ये क्लास 2 में अगर आप जो है वो हैं ऐड, तो यहाँ पे अगर आप देखें क्लास वर्क में, आई थिंक सो यहीं पे ये देखें क्लास वर्क में, यहाँ पे अगर आप सर्च करें तो यहाँ पे सारे लेक्चर्स ये देखें, ये क्लास 3 की वीडियो लेक्चर अपलोड हुआ है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये देखिए ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे ये किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये क्लास 3 का वीडियो लेक्चर है, तो आप देख लीजिएगा मेरे अपने नेम से जो है वो ये देखिए डाउनलोड हुए हुए सारे, ये मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो आप देख लीजिएगा क्लास 3 का, अगर इससे और नीचे अगर आप जाकर देखेंगी तो ये देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लास 2 का भी, ये देखिए ये रहा क्लास 2 का, ठीक है। जी मैम ठीक है, थैंक यू। मिस मिस आ रही है मेरी? मिस मेरी आवाज आ रही है आप सबको? अभी आ रही है। मिस मैं क्लास 2 में ज्वाइन नहीं हूँ क्या, या मेरा लॉग आउट हो गया है? आपका नेम क्या है? अतिका आतिका? नवाब जी। आतिका आप क्लास में ही हैं, तभी तो आप हमसे बात कर पा रही हैं। मुझे खोलने के लिए बार बार वो जीमेल अकाउंट खोलना पड़ता है, मेरे पास शो नहीं होता क्लास 2 में। आ रही है, आप एक दफा अपने नेट कनेक्शन को चेक करें। मिस ये रोज ही होता है, अभी भी तो फिर मैंने इसको खोला चेक है। करवाए ना, अच्छा सही। नहीं, मैं नेट आपसे का कोई पूछ रही थी इशू कि होगा तो आपके पास शो हो रहा है मेरा नाम, मेरा यहाँ पे शो नहीं हो रहा मेरा नाम। जी जी मेरे पास तो आपका सबसे टॉप पर नाम शो हो रहा है। ठीक मिस। अपने नेट का इशू रिजॉल्व करवाएं, ठीक है, तो हो जाएगा सही आपका। ठीक। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं अब अपनी क्लास। हमारा जो है वो बहुत टाइम हो गया अब ऊपर, आज हमने बहुत सारी चीजों को सीखना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके सो लास्ट क्लास में हमने जो सीखी थी चीज वो थी रेक्टेंगुलर मार्क टूल। रेक्टेंगुलर मार्क टूल से मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप जो है वो इमेजेस के ऊपर से क्रॉपिंग करके और उसको इन रेक्टेंगुलर और इन स्क्वायर फॉर्म इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं, उसको जो है वो आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी कैनवस पे से इमेज को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है तो हम उसको इजीली जो है वो बनाकर और उसको हम अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैंने बताया था ड्रॉप शैडोज का। काइंडली स्टूडेंट्स अपने माइक आप लोग ऑफ रखें सबके सब। आतिका आप भी अपना माइक ऑफ कर दें, सिर्फ जब आपने कोई क्वेश्चन करना हो देन फिर आप ऑन कर लीजिए, ठीक है। ओके थैंक यू। ओके सो उसके अलावा आपको मैंने बताया था कि ड्रॉप शैडोज किस तरह से जो है वो हम इमेजेस के पीछे जो है वो ऐड कर सकते हैं। होपफुली उसकी भी आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीजें आपको क्लियर आउट होंगी, ठीक है। ड्रॉप शैडो का सीखा था। स्ट्रोक्स का आपको बताया था कि किस तरह से जो है वो हम एक फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं और उसके साइड्स पे स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। स्ट्रोक का बस मैंने अभी आपको सॉलिड कलर स्ट्रोक्स का बताया है, ग्रेडियंट्स का मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि ग्रेडियंट्स की हमारी अलग से पूरी क्लास हो, ठीक है। ये तो था रेक्टेंगुलर मार्क टूल। इसके बाद जो आता है आप लोगों के पास वो है आपका इलिप्टिकल मार्क टूल। इलिप्टिकल मार्क टूल क्या होता है? इलिप्टिकल मार्क टूल भी सेम एज रेक्टेंगुलर की तरह ही होता है, लेकिन इससे जो है वो हमारी सर्कुलर और ओवल सिलेक्शंस होती हैं, ठीक है। जब हमने किसी भी इमेज में से कोई सर्कुलर फॉर्मेट में या ओवल फॉर्मेट में कोई भी इमेज को क्रॉप करना होता है या डिलीट करना होता है तो हम किससे करते हैं उसको? इलिप्टिकल मार्क टूल से। कैसे करेंगे वो मैं आपको जो है वो करके दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैं एक इमेज लेती हूँ, इमेज भी मैंने क्लास रूम में अपलोड की हुई थी, उसी में से ही मैंने एक इमेज लिया है। अब इसमें से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फ्रेम है इन सर्कल फॉर्म, ठीक है, जैसे ये कि मिरर है यहाँ पे। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ से ये मिरर जो है वो मैं क्रॉप कर
के किसी और अपनी जो है वो टेम्पलेट के ऊपर इसको प्लेस करूं। एक और हम यहाँ से एक टेम्पलेट भी ले लेते हैं अपना, जैसे कि लास्ट क्लास वाला का अगर तो मैं लूं, या मैं ये वाला ले लेती हूँ, कर लेती हूँ। अब ये फाइल है मेरी। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो सर्कल वाला फ्रेम है ये मेरा कहाँ पर प्लेस हो जाए, यहाँ पे आकर इस मॉकअप के ऊपर आके प्लेस हो जाए। मॉकअप्स मैंने आपको बता दी थी कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इन HD फॉर्म्स, ठीक है। unsplash.com का मैंने आप सबको बताया था, उम्मीद है आप लोगों ने उसको विजिट किया होगा, वहां से इमेजेस को डाउनलोड किया होगा। वहां से फ्रीली आप लोग कोई भी इमेज को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उधर से ही डाउनलोड करें। अगर तो आपको वहां से कोई इमेज नहीं मिल रही जो कि आपको नीड है अपने डिजाइन के अंदर, देन आप उसको गूगल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करनी है आप लोगों ने क्या उधर से ही डाउनलोड करें, क्योंकि वहां पे आपको वाटर मार्क्स जो है वो इमेजेस के ऊपर बने हुए नहीं मिलते। क्योंकि काफी दफे ऐसा होता है कि जब हम गूगल पर जाकर इमेजेस को डाउनलोड करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो वाटर मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। और उसकी रेजोल्यूशंस भी काफी ज्यादा खराब होती हैं आपकी इमेजेस की। तो वो एक अच्छे जो है वो एक डिजाइन में जो है वो अच्छी चीज नहीं लगती। तो हमने जो भी अपने डिजाइन बनाने हैं उसमें आपने कोशिश करनी है कि आपने HD इमेजेस यूज करनी है। ओके अब इस फ्रेम को मैंने क्या करना है, यहाँ से क्रॉप करके इस मॉकअप के ऊपर लेकर जाना है। तो मैं सिंपल है क्या करूंगी, ये इधर आकर अपने जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल है वहां आके मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करके अगर सेकंड पे आप देखें यहाँ पे आपके पास है इलिप्टिकल मार्की टूल, इसको मैंने यहाँ से आकर सिलेक्ट किया। अब सेम एज जो हमारा रेक्टेंगुलर मार्की टूल में ऊपर सारे फीचर्स थे इन सबका मैंने आपको बता दिया था, सेम एज वही फीचर्स हमारे इलिप्टिकल मार्की टूल में भी है। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे इसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा, आप सबको ये पता होंगी चीजें। ओके अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे आके एक फ्रेम बनाना है इन सर्कल। अगर मैं विदाउट शिफ्ट की बना रही हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये एक ओवल फॉर्मेट में आपका इधर सर्कल बन रहा है। अगर तो मैं शिफ्ट की प्रेस करती हूँ तो शिफ्ट की से मेरा एज इट इज इन ओवल फॉर्मेट में ही बनेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से आके अब ये बना लिया। अब ये मेरा जो बना है सर्कल ये मेरे फ्रेम के जो है ये ऑपोजिट है, तो मैं इसको सेट करना चाहती हूँ। अगर मैं इसको सेट करूंगी तो यहाँ से आके मैंने इसको बीच में से आकर क्लिक किया और इसको सेट कर दिया। अगर आपको इसका साइज थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैंने आपको बताया था कि आपने इधर आके करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी फ्री ट्रांसफॉर्म की, ठीक है। फ्री ट्रांसफॉर्म को आकर आपने क्लिक करना है। तो सेम है जब हम मूव टूल से क्लिक करते हैं तो ये ट्रांजिशन ऊपर आ जाती हैं आपकी, वैसे ही सेम एज वो ट्रांजिशन आ जाएगी। यहाँ से आके आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए जिस चीज को आपने सिलेक्ट किया होगा उसकी भी ट्रांजिशन आपके पास इस तरह से आ जाएगी सेट होने में, ठीक है। अगर तो आपने अपने सर्कल की ट्रांजिशन को सेट करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, राइट क्लिक और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन को क्लिक करना है। जब ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन को क्लिक करेंगे तो आपकी जो आपने सर्कल ड्रॉ किया होगा इसकी ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन आपके पास जो है वो चेंज होगी, ठीक है। जब हमने सिलेक्शन को करना होता है तो आपने ट्रांसफॉर्म को करना है। अगर आपने जो अंदर की इमेज है, जैसे कि ये इमेज है, मैं इसके साइज को बड़ा करना चाहती हूँ, देन मैं क्लिक करूंगी इधर आकर, सॉरी कंट्रोल जी, क्लिक किया और यहाँ से आके फ्री ट्रांसफॉर्म को अगर मैं क्लिक करूंगी तो अंदर वाली सिलेक्शन आप देख रहे हैं कि अंदर वाली सिलेक्शन का साइज मेरे पास बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके अब ये मेरे पास सिलेक्शन हो गई। अब इस सिलेक्शन को मैं क्या करना चाहती हूँ, यहाँ से क्रॉप करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं क्रॉप किस तरह से करूंगी इसको, क्रॉप तो ये हो गया क्योंकि ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन मैंने कर दिया है। अगर तो आपका क्रॉप नहीं हुआ तो मैंने आप सबको शॉर्ट की बताई थी, यहाँ से आके मैं इसको जो है वो ऑफ कर देती हूँ। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि क्या शॉर्ट की होती है आपकी कॉपी क्रिएट करने की? Ctrl+J। Ctrl+J, ठीक है। Ctrl+J प्रेस करना है आपने। तो Ctrl+J जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी इसकी कॉपी निकल आएगी। अब मैं आकर यहाँ से आकर इसको अगर ऊपर की तरफ मूव करूँ तो आपने देखा यहाँ पे मेरे पास सर्कल वो मौजूद है, लेकिन जो मैंने सिलेक्ट किया था उसकी मेरे पास एक कॉपी आ गई। अब इस कॉपी फाइल को मैं ले जाऊंगी अपने मॉकअप फाइल में और यहाँ पे आकर इसको मैं क्या कर दूंगी, प्लेस कर दूंगी और इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी, ठीक है।
सेम एज इसी तरह से अगर इसके पीछे ड्रॉप शैडो ऐड करना है तो मैंने आपको ड्रॉप शैडो का तरीका बताया था। एफएक्स में जाएंगे, यहाँ पे ड्रॉप शैडो आपके पास ऑप्शन आ रही है, ठीक है, ये ड्रॉप शैडो आ गया। यहाँ से आके आपने कहाँ पे इसका ड्रॉप शैडो सेट करना है। ओपेसिटी अभी इसकी बहुत ज्यादा है, तो ओपेसिटी को मैं यहाँ से आके इसकी थोड़ी सी कम कर दूंगी, ठीक हो गया है। और डिस्टेंस और ये सारी चीजें आपने कोशिश करनी है कि आप यहीं से इसकी सेट करें। और साइज इसका थोड़ा मैं बढ़ा दूंगी यहाँ से आकर, ठीक है, ताकि थोड़ा सा शार्प ना लगे, क्योंकि हमारा जो शेडो होता है वो अमूमन जो होता है वो इतना ज्यादा आपके पास शार्प नहीं होता, ठीक है, तो वो लाइट ही होता है, तो हम इसको लाइट ही सेट करेंगे। और यहाँ से ड्रॉप शेडो सेट हो गया, और यहाँ पे आपका एक फ्रेम इन ओवल फॉर्मेट, इन सर्कल फॉर्मेट आपका क्रिएट हो गया, ठीक है, क्लियर है सबको? ओके मैम। ओके तो ये थी आपके पास दोनों टूल्स, एक रेक्टेंगुलर मार्की टूल और इलिप्टिकल मार्की टूल। अब ये सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल, इन दोनों की वैसे इतनी ज्यादा जरूरत होती नहीं है हमें, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको जो है वो करके दिखा देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बनाती हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम, ठीक है, और इसको क्रिएट करते हैं। अब ये देखें, काफी दफा हमें ऐसा होता है कि जब हमने बनाने होते हैं ना लेटर हेड्स, और हमने बनाने होते हैं लाइक के फुटर्स और हेडर्स, तो हमें उसका गैप देना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, फुटर्स और हेडर का। अगर हम उसके लिए हम तो ज्यादातर बेसिकली यूज करते हैं अपने जो है वो ये रूलर्स, ठीक है, रूलर्स की मैंने आपको शॉर्ट की बताई थी। आर प्रेस करेंगे, कंट्रोल+R, तो आपके पास रूलर्स आ जाएंगे। अगर तो हम रूलर्स, क्योंकि रूलर से काफी दफा ऐसा होता है कि हम लोग थोड़े से पजल हो जाते हैं कि हमने अपने डिजाइन किस तरह से करना है, और यहाँ पे लाइंस ही क्रिएट हो जाती हैं, तो हमने रूलर्स नहीं क्रिएट करने। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो यहाँ से अगर मैं आकर अपना सिंगल रो मार्की टूल लेती हूँ, तो अब मैंने कहाँ पे एक जो है वो ये देखें, अगर मैं इसको नीचे लेके जा रही हूँ तो आप मेरे रूलर पे देख सकते हैं कि रूलर के साइड पे एक लाइन बनी हुई आ रही है, ठीक है, जहां पर भी मैंने लाइन क्रिएट करनी होगी ना इन रो फॉर्मेट, ठीक है, ये रो है और ये कॉलम है। अभी मैंने कौन सा सिलेक्ट किया, यहाँ से सिंगल रो। तो जब रो मैंने सिलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं कि रूलर पे रो के ऊपर मेरी यहाँ पे एक लाइन बनी हुई आ रही है। तो जैसे मैंने 1 के ऊपर ये जो 1, अभी तो ये इंचेस पे है, मैं इसको यहाँ से सेट कर देती हूँ पिक्सल्स पे, ठीक है, क्योंकि मेरी जो ये इमेज है ये 1080 साइज पे ओपन है, तो इसलिए मैं इसको पिक्सल्स पे कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे आके 1000 के गैप पर ही इसको एक लाइन क्रिएट करनी है। यहाँ पे आके मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मेरे पास लाइन बन गई है। अब इस लाइन के अंदर मैंने क्या करना है, कलर फिल करना है। कलर फिल किस तरह से करूंगी, यहाँ से आके मैं जो मेरा फोरग्राउंड कलर है इसके ऊपर डबल क्लिक किया और कोई डार्क सा कलर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, कोई भी कलर पिक कर दे और यहाँ से ओके। अब फोरग्राउंड कलर मैंने आपको जो है वो फिल करने की शॉर्ट की बताई थी कि आप में से कोई मुझे बताएगा कि जब हमने फोरग्राउंड कलर फिल करना होता है तो उसकी क्या शॉर्ट की होती है? कंट्रोल+बैकस्पेस। कंट्रोल नहीं, कंट्रोल+बैकस्पेस से हमारी होती है बैकग्राउंड का कलर फिल, ठीक है, हमें प्रेस करना होता है, हाँ जी, ऑल्ट प्लस बैकस्पेस। बैकस्पेस किया मैंने क्लिक, तो आप देख रहे हैं कि अभी तो हमारे पास कोई चीज आपके पास, आपको लग रहा होगा कि कलर फिल नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करूंगी, फॉर डी सिलेक्शन, अगर हमने कोई चीज सिलेक्ट की है और उसको मैं डी सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो उसकी शॉर्ट की होती है आपके पास कंट्रोल+D, ठीक है, कंट्रोल+D प्रेस करेंगे अगर, तो सॉरी, तो ये देखें, अगर मैं इसको जूम करूं तो उसी कलर के ऊपर मेरी यहाँ पे एक रो फॉर्मेट पे एक सिंगल लाइन क्रिएट हो गई। अगर मैं इसको बैक करूंगी कंट्रोल 0, तो ये देखिए ये लाइन मेरी यहाँ पे क्रिएट हो गई। इसी तरह से ही मैं इधर आकर 8000 के ऊपर भी एक लाइन क्रिएट करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पर आकर क्लिक किया, दोबारा से ऑल्ट बैकस्पेस किया, कंट्रोल D किया, तो ये यहाँ पे एक लाइन आ गई, ठीक है। तो जब हमने रो फॉर्मेट में कोई लाइंस बनानी होती है, लाइंस क्रिएट करनी होती है कि हमने इसके ऊपर अपना हेडर का टेक्स्ट देना है इतने एरिया में आके, तो यहाँ पे हम एक लाइन बना देते हैं, ठीक हो गया, क्लियर है? उसी तरह से ही कॉलम में भी यही है। हाँ जी, ये आपने स्केल से, ये जो आपने रूलर से ये लाइन बनाई है, ये कैसे बनाई थी?
मैंने करने की कोशिश की तो मेरी ऐसे नहीं हुई, और पीएनजी की वो फॉर्म बना, और फिर मैंने जब कलर के लिए किया तो वो एकदम से सारा जो मेरे पास कैनवस है वो रेड हो गया। मैं आपको बताती हूँ, देखें मैं अगेन आप लोगों को कंट्रोल जी करके बताती हूँ। अभी ये मेरे पास एक फॉर्मेट है। कोशिश करेंगे जब भी काम करें ना आप कोई भी, तो अपने बैकग्राउंड के ऊपर ना करें, यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट, न्यू लेयर क्रिएट कर लें, ठीक है। न्यू लेयर की मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट की बताई थी, क्या आप में से कोई मुझे बताएगा न्यू लेयर की क्या शॉर्ट की होती है जब हमने न्यू लेयर क्रिएट करनी होती है? शिफ्ट कंट्रोल एन। जी बिल्कुल। यार इसके साइज को थोड़ा छोटा कर लें। इससे आप लोगों को पता चलता रहेगा मैं कौन कौन से कीज प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। ओके अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, एक न्यू लेयर बनानी है। तो न्यू लेयर की शॉर्ट की क्या होती है आप लोगों के पास? शिफ्ट कंट्रोल प्लस एन, ठीक है। यहाँ पे आकर मैं सबसे पहले इसको क्लिक करूं, शिफ्ट कंट्रोल प्लस एन प्रेस किया मैंने, तो ये न्यू लेयर बन गई। अब न्यू लेयर का नेम क्या रखना है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ से आके आपने ओके कर देना है, तो ये न्यू लेयर बन गई, ठीक है। तो आप सब लोग अपने माइंड में ये बात रख लें कि आपने जब भी काम करना है तो आपने कोशिश करनी है कि आपका बैकग्राउंड हमेशा व्हाइट में ही रहे और यहाँ पे लॉक रहे, ठीक है। बैकग्राउंड के ऊपर काम ना करें। अब ये बन गई हमारी यहाँ पे न्यू लेयर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक हेडर बनाना है, और हेडर हमने स्केल आपको मैंने बता दिया कि स्केल अभी आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे रूलर शो नहीं हो रहा। तो आप लोगों का रूलर कैसे आएगा? कंट्रोल प्लस आर करेंगे अगर, तो आपका यहाँ पे रूलर आ जाएगा। अब रूलर का आप जो है वो साइजेस यहाँ से सेट कर सकते हैं। पिक्सेल्स में रखना है, इंचेस में रखना है, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर, पॉइंट, सारे इसके साइजेस हैं। मैंने यहाँ पे पिक्सल में क्यों रखा है? क्योंकि जो मैंने यहाँ पे इमेज खोली भी अपनी, ये मैंने पिक्सल्स पे बनाई हुई है, ठीक है। 1080 का मेरा साइज है इन पिक्सल्स, तो मैं इसको पिक्सल्स पे कर दूंगी। अगर तो आपकी इमेज जो है वो इंचेस पे ओपन हुई हुई है तो आप इंचेस पे कर दीजिएगा, या जिस पे भी आपको जो है वो सूटेबल लगे। अब ये कर दिया मैंने यहाँ से। ओके अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सिंगल रो मार्की टूल सेलेक्ट करती हूँ। अब सिंगल रो मार्की टूल सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक प्लस का साइन शो हो रहा है, ठीक है। अब ये रूलर्स हैं, इस रूलर के अगर मैं सिंगल रो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया है और इस रूलर के ऊपर अगर मैं ये प्लस का साइन लेकर आऊं साइड पर, तो आप देख रहे हैं एक लाइन बनी हुई इसके पास आपको नजर आ रही है, ठीक है। जहां जहां भी मैं इसको लेकर जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे लाइन आ रही है। अब आपने कितनी स्पेसिंग पर अपनी जो है वो लाइन क्रिएट करनी है हेडर के लिए? मैंने इसको क्रिएट करना है 1000 पे, ठीक है। तो ये 1000 के ऊपर सबसे पहले ये लाइन अपनी लेकर आऊंगी। कुछ भी मैंने प्रेस नहीं किया हुआ, ना शिफ्ट ना कंट्रोल, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं मूव कर रही हूँ अपने माउस को। यहाँ पे आके मैंने इसको रखा और सिंपली अपने माउस को क्लिक करना है आपने। जब क्लिक कर देंगे तो आपके पास इस तरह से एक लाइन बनी हुई आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको जूम करूं तो आपने देखा कि यहाँ पे एक लाइन है, और ये लाइन आपकी सिर्फ एक 1 पिक्सल की लाइन होती है, बहुत बारीक सी लाइन होती है। सिर्फ और सिर्फ ये आपके जो है वो उसके लिए होती है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि आपने इतने एरिया के ऊपर अपने हेडर को क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दी अपनी। अब मैं सेकेंड लाइन भी ड्रॉ कर ही लेती हूँ अपनी, जो कि मैं ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये सिंगल होती है, डबल होती है। अगर मैंने 2 लाइंस बनानी है तो मैं ये डबल वाले को क्लिक कर दूंगी। अब मैं यहाँ पे आगे क्लिक करूंगी अगर, ठीक है। ये देखें शिफ्ट की से यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आकर मैंने एक दूसरी लाइन को अगर क्लिक करना है तो अभी ये मेरे पास ये देखिए ये क्लिक हो गई, ठीक है। ये 2 लाइंस मेरे पास यहाँ पे सेट हो गई। अब मैं चाहती हूँ इसमें मैं एक कलर फिल कर दूं, ताकि अगर मैं कंट्रोल डी करूं तो मुझे कम से कम आइडिया हो कि मैंने इतने एरिया के ऊपर अपना टेक्स्ट टाइप करना है, ठीक है। इतने यहाँ पे एक टेक्स्ट आना चाहिए, यहाँ पे सेकंड टेक्स्ट आना चाहिए। और लेयर मैंने यहाँ पर बना दी। जब मेरा काम हो जाएगा और मैं उस कलर को डिलीट करना चाहूंगी तो मैं सिंपल इस लेयर को आके डिलीट करूंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 लाइन्स बना दी। अब लाइंस बनाने के बाद यहाँ पे मैंने फोरग्राउंड के ऊपर एक कलर सेट कर दिया। कोई भी यहाँ से कलर आप ले लेंगे, डिलीट तो कर देना, तो इतना इसका वो है नहीं, कर दिया।
अब हमने इसके अंदर कलर फिल करना है। कलर फिल करने के लिए हमारे पास शॉर्ट की होती है Alt प्लस बैक स्पेस। Alt प्लस बैक स्पेस के अभी यहाँ से मैंने बहुत ज्यादा लाइंस क्रिएट कर दी थी, इसलिए जो है वो उसने डबल डबल उसको क्रिएट कर दिया। तो अब मैंने इसको किया Alt प्लस बैक स्पेस। Alt प्लस बैक स्पेस से क्या हुआ कि उसने क्रिएट कर दी लाइन, लेकिन मेरे पास 2 डबल लाइंस थी, तो इसलिए इसने थोड़ा सा अपर की साइड पे कर दिया। तो मैं 1 बाय 1 करके इसकी ही लाइन बनाती हूँ। अब एक ये लाइन है, इसको हम इसको सेट भी कर सकते हैं, अगर मैंने कहाँ पर इसको सेट करना है। ठीक है, यहाँ से 1000 के ऊपर आके ही लाइन ड्रॉ करते हैं। Alt प्लस बैक स्पेस किया, एक न्यू फाइल ही क्रिएट कर लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे बहुत लाइंस बन गई है हमारी। मैम ओके, समझ नहीं आ रही, मेरे पास डबल लाइन बन रही है, मतलब ट्रायंगल बन रही है। मेरे पास सिंगल लाइन जैसे आपकी आती है वैसे नहीं आती। ये ऊपर देखिए से ना, कोई मैं बता रही हूँ, यहाँ पे सिंगल रो आपने इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ से सिंगल बॉक्स को सिलेक्ट करें सबसे पहले तो, डबल बॉक्स को सिलेक्ट नहीं करना। और यहाँ से जो इसका फेदर है ये आपका 0 होना चाहिए। सेम यही सेटिंग आपकी रहनी चाहिए, ठीक है। और सिंपल एक लाइन क्रिएट करेंगे तो आपके पास स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी इस तरह से। इसके बाद मैंने इसके अंदर कलर फिल करना है, तो मैं क्या करूंगी, Alt प्लस बैक स्पेस करूंगी, तो ये कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे न्यू लेयर सबसे पहले क्रिएट करती हूँ, और देन मैं Alt प्लस बैक स्पेस करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास कलर फिल हो गया है इसके अंदर। अभी शो नहीं होगा। शो कैसे होगा आपका, कंट्रोल प्लस D करेंगे अगर, तो ये देखिए मेरे पास ये कलर शो हो रहा है यहाँ पे। इसी तरह 2000 3000 पे करनी है, तो मैंने यहाँ पर आकर 3000 के ऊपर आके क्लिक किया, Alt प्लस बैक स्पेस किया, ठीक है, और कंट्रोल D कर दिया। ये देखें ये एक लाइन यहाँ पर आ गई। इसी तरह ये 500 के ऊपर लगानी है, यहाँ पे 500 के ऊपर अपने लाइन को यहाँ पर लेकर आई मैं, क्लिक किया, ठीक है, Alt प्लस बैक स्पेस किया, कंट्रोल D कर दिया, तो ये लाइन यहाँ पे क्रिएट हो गई। इसी तरह से यहाँ पे क्रिएट करनी है Alt प्लस बैक स्पेस, कंट्रोल प्लस D, तो ये लाइन बन गई। ये देखिए, जहां जहां पे भी आपने लाइन क्रिएट करनी होगी आप इस तरह से जो है वो लाइन क्रिएट कर सकते हैं इन रो फॉर्म। मैम सबकी हो गई है यहाँ तक। जब मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, तो मैं उसको मतलब आगे चलती हूँ एक और लाइन जनरेट करने के लिए, तो जो पिछली बनाई है लाइन वो रिमूव हो जाती है, ऐसा क्यों होता है मैम? क्योंकि सिलेक्ट करना। आपने यहाँ से 1 लाइन को सिलेक्ट किया हुआ है, आपने यहाँ से करना है ऐड टू सिलेक्शन के ऊपर, कि हमने इसको ज्यादा सिलेक्शन करनी है। अगर ज्यादा सिलेक्शन करने, जैसे एक लाइन मैंने यहाँ बना दी, अब दूसरी भी बनाना चाहती हूँ तो दूसरी भी यहाँ पे आकर मैंने इधर इसको क्लिक कर देती हूँ। ये देखें, तो ये मेरे पास दूसरी लाइन बन गई। इस तरह से ये तीसरी बन गई, अगर मैं तीसरी बनाना चाहती हूँ, ठीक है। तो जब हमने ज्यादा लाइंस बनानी है तो हमने इस 2 वाले को सिलेक्ट करना है, ठीक है। 2 वाले को सिलेक्ट करेंगे, उसको थोड़ा सा मूव करें आप, तो ये आपके पास यहाँ पे जो है वो लाइन बन जाए। और मैम कलर कैसे इनमें करना होगा हमें, वो ऑल बैक स्पेस से? हाँ जी, सबसे पहले आपने अपने फोरग्राउंड के ऊपर कलर सेट करना है, ठीक है। फोरग्राउंड पे कलर सेट करें, और उसके बाद फिर आप जो है वो इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। इसी तरह ही अगर आपने कॉलम फॉर्म में बनानी है, तो ये कॉलम फॉर्मेट की मार्की टूल है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, तो ये कॉलम में आप देख रहे हैं आपके पास लाइन बन जाएगी। इसी तरह ही आपने इसको करना है Alt प्लस बैक स्पेस और कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी में क्यों कर रही हूँ, कंट्रोल प्लस डी में इसलिए करिए फॉर डी सिलेक्शन, ठीक है, जो मेरी सिलेक्शन हुई हुई है वो डी सिलेक्ट हो जाए। इसी तरह से यहाँ पे आके भी एक लाइन मैंने बनाई, और Alt प्लस बैक स्पेस किया सबसे पहले, और उसके बाद कंट्रोल प्लस डी कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पे लाइन बन गई। तो जब हमने कोई बॉक्स जैसे टेबल फॉर्मेट बनानी होती है ना, टेबल बनाने के लिए हमें जो है वो एज इट इज वैसी ही लाइंस चाहिए होती हैं, तो देन हम इसको ऐसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। और जब आपका काम हो जाए, जैसे आपने यहाँ पे टेक्स्ट फिल कर दी है, जैसे मैं आपको कोई शेप बनाकर दिखाती हूँ कि मैंने जैसे कि शेप बनानी है, मैं चाहती हूँ इतने एरिया पे मेरी फर्स्ट शेप आए, इतने एरिया पे मेरी सेकंड शेप आए, इतने एरिया पे मेरी जो है वो थर्ड शेप आए। और जब आप अपनी सारी शेप्स क्रिएट कर दें उतने उतने एरियाज पे, देन आप क्या करेंगे कि जिस लेयर के ऊपर आपने ये लाइंस बनाई होंगे, जैसे इस लेयर के ऊपर मैंने ये लाइंस बनाई थी,
इसको आकर मैं डिलीट कर देती हूँ। तो ये देखें वो डिलीट हो जाएगी आपकी लाइंस, और बाकी जो आपकी सेटिंग है वो सारी की सारी आपकी वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है, तो बस इसका इतना फायदा होता है आप लोगों को। इस चीज के लिए आप रूलर्स भी यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें, लेकिन रूलर्स का एक प्रॉब्लम ये होती है कि रूलर जैसे हमने क्रिएट किया ना, ऊपर से हम रूलर यहाँ पे लेके आए, यहाँ से रूलर लेके आए, फिर ये रूलर हमने क्रिएट किया, और फिर एक ये रूलर हमने क्रिएट किया। इसी तरह से ही हमने अगर रो फॉर्मेट में करने हैं तो यहाँ से एक रूलर क्रिएट किया। तो जब हम ज्यादा सारे रूलर्स इसके ऊपर ले आते हैं ना अपने बोर्ड के ऊपर, तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से आपके पास लाइंस बन जाती हैं। तो जब आप अपना काम कर लें, जब आपका सारा सेटिंग हो जाए, फिर हमें 1 बाय 1 करके सारे रूलर्स को ऊपर लेकर जाना पड़ता है। ये देखिए 1 बाय 1 करके सारे रूलर्स को यहाँ से गायब करना होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा आपका जो है वो टाइम लग जाता है। तो इसीलिए इसको टाइम सेविंग के लिए ही हम ये करते हैं कि हम जो है वो सिंगल रो और सिंगल कॉलम मार्की टूल से कॉलम्स और रो में लाइंस बना देते हैं विद 1 लेयर। ठीक है, यहाँ से एक लेयर को यहाँ से क्रिएट करना है आपने, और उसके ऊपर अपनी सेटिंग पर जितनी जितनी स्पेसिंग आपको चाहिए अपने काम के लिए, उतनी उतनी स्पेसिंग पर आपने लाइंस ड्रॉ कर दी। ठीक है, और उसके बाद आपने सिंपल 1 क्लिक डिलीट प्रेस करना है, और आपकी सारी लाइंस जो होंगी आपकी जो होंगी वो चली जाएंगी। या तो अगर डिलीट नहीं करना तो सिंपल आप क्या कर देते हैं कि वो जो लेयर पे आपने लाइंस बनाई हुई होती है ना, उस लेयर को आकर यहाँ से हाइड कर देते हैं सिर्फ। ठीक है, क्योंकि रूलर का क्या होता है कि रूलर जब हम एक टाइम पर आकर यहाँ से सारे गायब कर देते हैं, तो क्या होता है कि जब हमारी थोड़ी सी सेटिंग हिल जाती है तो हम जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये हमारा बॉक्स कहाँ पे चला गया, हमने इसको कहाँ पे सेट किया था, और इसकी अलाइनमेंट खराब हो गई उधर से। तो हम अगर आपके पास ये वाली लाइन का जो है वो लेयर क्रिएट होगी, तो आप यहाँ से सिंपल उसकी आई ऑन कर दें। जब आई ऑन कर देंगे इसकी आकर, तो आपके पास वो लाइंस वापस आ जाएंगी, और जब काम हो जाए तो यहाँ से उसकी आई ऑफ कर दें, सिंपल। मैम व्यू में ठीक है, जाके रूलर और इसको एक्स्ट्रास को आप अनटिक कर दें, तो ये लाइंस तो आप खत्म हो जाएंगी। रूलर खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, लेकिन उससे क्या होता है कि आपकी बहुत ज्यादा लाइंस होती हैं, फिर आपकी लाइंस होती हैं वो हिल जाती हैं काफी दफा। ठीक है, रूलर्स की जैसे काफी दफा हम क्या करते हैं कि जब काम कर रहे होते हैं, मैं क्या करूंगी अगर मैं इसको लेकर आना चाहूँ ऊपर, ठीक है, अपने बॉक्स को, तो काफी दफा हमारा रूलर हिल जाता है अपनी स्पेसिंग से। लेकिन जब हम रो और कॉलम से जब लाइंस बनाते हैं तो वो लाइंस हमारी एज इट इज वैसी ही रहती है, वो मूव नहीं होती। जब हम अपनी ये लेयर, जैसे इस लेयर के ऊपर आकर मैंने बनाई है, तो इस लेयर को मैं यहाँ से आके क्या कर दूंगी, लॉक कर दूंगी। ठीक है, तो अब ये लाइंस मैं जो भी कर लूं, डिजाइन कर लूं, तो वो मेरी मूव नहीं करेंगे लाइंस। ठीक है, तो बस यही इसका एक आपके पास प्रॉफिट होता है। क्लियर है बाकी सबको? ओके तो ये था हमारे मार्की टूल्स। ठीक है, जब हमने मार्की टूल्स पे काम करना होता है तो हम इस तरह से अपने मार्की टूल्स पे काम करते हैं। मैम इसके बाद मैम जी सॉरी, मैं आपको कह रही हूँ दोबारा, लेकिन मुझे समझ नहीं आई मैम। मेरी सिलेक्शन हो जाती है स्केल से, वो हो जाता है, लेकिन कलर फिल नहीं होता उस लाइन में। ये समझ नहीं आ रहा इसका। कलर फिल आपका बिल्कुल होना चाहिए। कलर फिल आपका तभी होगा जब आपकी लेयर सिलेक्ट होगी। यहाँ से आपने देखना है कि आपकी लेयर सिलेक्ट है यहाँ से कोई, अगर तो जैसे कि ये कोई बैकग्राउंड लेयर और बैकग्राउंड पे काम नहीं करना हमने, यहाँ पे सबसे पहले न्यू लेयर बनाएं और उसको सिलेक्ट करें। अगर लेयर सिलेक्ट नहीं है तो कलर फिल नहीं होगा। ठीक है, लेयर सिलेक्ट करनी है सबसे पहले, और उसके बाद आपने कलर फिल करना है उसके अंदर। मतलब कि हमें एक नई लेयर जनरेट करनी होगी, फिर तब उसमें हमारे पास जनरेट होगा कलर। हाँ जी, कोई कोई भी आप लेयर ले लें, आपने आपकी लेयर एक होनी बहुत जरूरी है। जैसे ये मेरे पास लेयर है ना, अगर मैं इसको सिलेक्ट नहीं करती, लेट्स सपोज मेरे पास कोई लेयर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं है, अब यहाँ पे मैंने लाइन तो अपनी बना दी, लेकिन जब और बैक स्पेस करूंगी तो मेरे पास कलर यहाँ पे फिल नहीं कर रहा वो, क्योंकि वो कह रहे कि मेरे पास कोई लेयर अभी सिलेक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ से आकर अपनी लेयर सिलेक्ट करूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल, देन उसके अंदर आकर मैं अपना कलर फिल करूंगी। ठीक है, तो लेयर को सबसे पहले सिलेक्ट करें यहाँ से, देन आकर मैम अपना यहाँ से आके सिंगल रो सेलेक्ट कर करके ली है, क्लिक करें। एक न्यू लेयर मेरे पास बनी हुई आई है इसी तरह से,
और हाँ मेरे पास ये ब्लैक कलर की वो लाइन जो है वो भी आ गई है, लेकिन अब कलर जनरेट करती हूँ मैं ऑल्ट और बैक स्पेस से तो वो नहीं हो रहा। मेरे पास एक रेड है और एक ब्लू कलर है, बैक में ब्लैक है। अच्छा सही हो गया, हो गया। लेकिन गुड। डॉटेड है मैम, ऑल्ट जैसे स्ट्रेट था वैसा नहीं हुआ, ऐसा ही है, ब्लैक कलर डॉटेड है। डॉटेड नहीं होने चाहिए आपके। देखिए ऊपर से आपके पास जो है वो, ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोबारा से कर देती हूँ। यहाँ पे सेटिंग चेक कर लें। यहाँ पे आपके पास सेटिंग ऐसी होनी चाहिए। सबसे पहले आप इसको ऐसा करें, वन सिंगल पे ही बनाएं, ठीक है। न्यू सिलेक्शन, यहाँ से आकर सिंगल रो मार्की टूल, यहाँ पे आकर मैंने क्लिक किया, मेरी ये लेयर बन गई। अब यहाँ पे आकर मेरे पास कोई कलर, जैसे ये कलर सिलेक्ट है, मैंने क्या करना है, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस दोनों को आपने साथ में प्रेस करना है, ठीक है। ऑल्ट प्लस बैक स्पेस किया और आकर इसकी डी सिलेक्शन के लिए डी सिलेक्शन करनी है। डी सिलेक्शन के लिए आपको मैंने बताया कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी प्रेस करना है आपने। तो ये देखें आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इसको जूम करें अगर, तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन में ही आएगा। क्या आगे इस तरह से? मैम मेरा कंट्रोल प्लस डी तो करने से वो रिमूव हो गई, जो न्यू लाइन जनरेट की थी वो रिमूव हो गई, और जो पुरानी थी वो डॉट में, मतलब वो उसका लाइट कलर शो हो रहा है, ब्लैक ब्लैक। आप ऐसा करें कि अपनी स्क्रीन शेयर करें मेरे साथ। मैम मैं मैं मोबाइल पे क्लास ले रही। कहाँ से क्लास ले रही हैं? मोबाइल से मैम। तो मोबाइल पर से आप लैपटॉप की तरफ स्क्रीन कर दीजिएगा ना। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करती हूँ। चलें करें स्क्रीन शेयर। मैम ये देखिए, ये लाइट कलर। मुझे सबसे पहले अपनी ऊपर वाली सेटिंग दिखाएं। यहाँ से आके फर्स्ट वाले को क्लिक करें, जो फर्स्ट वाला बॉक्स है, ठीक है। अब लेयर पैनल पर जाएं अपने। लेयर पैनल के ऊपर साइड पर, हाँ जी, यहाँ पे लेयर सिलेक्ट है आपकी, ठीक हो गया। अब सिलेक्ट करें वहां से अब प्रेस करें कलर, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस करें। मैम कलर भी दो हैं, मेरे पास रेड है और ब्लैक है। ठीक हो गया। ऑल्ट प्लस बैक स्पेस करें, स्क्रीन पर जाएं, स्क्रीन पर। सबसे पहले इन सबको डीसेलेक्ट कर दें। ऐसा करें एक न्यू लेयर सबसे पहले क्रिएट करें, आप न्यू पेज क्रिएट करें। न्यू फाइल में जाएं और वहां से एक न्यू फाइल को क्रिएट करें। जी अब यहाँ पे आकर आप एक न्यू लेयर क्रिएट करें। शिफ्ट कर ली। प्लस कंट्रोल प्लस एन, हाँ। अब आकर सिंगल रो मार्की टूल से आकर क्लिक करें कैनवस के ऊपर। अब इसके अंदर फिल करें कलर, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस और कंट्रोल प्लस डी। हो गई।
जी मैम हो गया, सही दैट्स हो गुड। गया मैम, काफी समझ आ गई। मतलब पहले अल्ट और बैक स्पेस को हमने करना है, फिर उसके बाद हमने कंट्रोल डी करना है, तब हमारे पास जनरेट होगी। हाँ, ओके मैम, थैंक बिल्कुल। यू सर। ओके, बाकी स्टूडेंट्स आप सबका हो गया ये? किसी को कोई इशू? ठीक हो गया। ओके सो अब हमारा जो इसके बाद जो टूल है नेक्स्ट वो है आपका लेसो टूल। लेकिन लेसो टूल बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ, ठीक है? ये देखिए, यहाँ पे मैं लेती हूँ एक इमेज, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। ये आप लोगों को शायद बताया गया था इन इलिस्ट्रेटर भी, लेकिन आपके जो फोटोशॉप है इसके ऊपर भी आपके पास ये देखिए ये इमेज है मेरी, लेट्स सपोज। अब ये इमेज मेरी कौन सी इमेज है? ये इमेज है मेरी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, ठीक है? ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, अगर मैं अपना बैकग्राउंड यहाँ से आकर अभी के लिए ऑफ करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इस इमेज का जो बैक है वो हमारा कौन से कलर का है? व्हाइट कलर का है। और उसके ऊपर जो फ्लावर बना हुआ है वो किस कलर का बना हुआ है आपके पास? ब्लैक कलर का। अब मैं चाहती हूँ कि इस इमेज में जो मेरे पास ब्लैक कलर है, उस ब्लैक कलर की जगह मेरे पास कोई दूसरा कलर आ जाए, ठीक है? ब्लैक कलर रिमूव हो जाए इसमें से। तो जब हमने ब्लैक कलर इसके ऊपर से रिमूव करना होता है तो हम क्या करेंगे? मैं इसको सबसे पहले फुल अपने जो है वो कैनवस के साइज का ही करती हूँ, ठीक है? अभी कैनवस के साइज की मेरी इमेज हो गई। सबसे पहले हमें इसके पीछे एक सॉलिड कलर लेकर आना है, सॉलिड कलर की लेयर लेकर आनी है। तो जब भी हमने कोई सॉलिड कलर की लेयर इसके पीछे जनरेट करनी होती है तो उसके लिए हमें यहाँ पे एफएक्स में आऊंगी मैं, ठीक है? एफएक्स में आकर यहाँ पे आकर एफएक्स की ऑप्शन आपके पास यहाँ पे होती है। इसके साइड पे अगर आप देखें तो एक आपके पास कैमरा बना हुआ है, ठीक है? ये आपके पास लेयर मास्किंग का होता है। ये लेयर मास्किंग हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। उसके साथ ही आपके पास यहाँ पे एक सर्कल सा बना हुआ है। इस सर्कल को आके आपने क्या करना है? क्लिक करना है। जब इसको क्लिक करेंगे तो सबसे टॉप पर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है सॉलिड कलर, ठीक है? सॉलिड कलर को आकर यहाँ पे आपने क्लिक एक कर दफा दिया। और बताइएगा ये, आपका मैं वो बता नजर नहीं आ रहा ऑप्शन। मैं बता रही हूँ, देखें यहाँ पे आपने बैकग्राउंड लेयर को आकर सबसे पहले क्लिक किया, ठीक है? बैकग्राउंड के ऊपर हमने काम नहीं करना सॉरी। तो मैं यहाँ पे आके क्या करती हूँ? एक न्यू लेयर क्रिएट कर देती हूँ। न्यू लेयर क्रिएट हो गई मेरी। अब मैंने इसके अंदर कोई सॉलिड कलर फिल करना है। सॉलिड कलर अगर मैं चाहूँ तो इस इधर से आकर भी फिल कर सकती हूँ, ठीक है? फोरग्राउंड और बैकग्राउंड से। लेकिन इधर से सॉलिड कलर फिल करने का तरीका क्या होता है कि ये देखिए यहाँ से आपके पास फायदा क्या होता है? यहाँ पे मैं सर्कल, जो मेरे पास ये सर्कल बना हुआ है ना, यहाँ पे अगर लेयर पैनल के अपने सबसे लास्ट पर आप देखिए जहाँ पे हमने एफएक्स में से ड्रॉप शैडो और स्ट्रोक ऐड किया था, उसी के ही थर्ड नंबर पे आपके पास एक सर्कल बना हुआ है। सर्कल को क्लिक करें और सबसे टॉप पर इस सर्कल के आपके पास लिखा हुआ है सॉलिड कलर, ठीक है? सॉलिड कलर को आकर मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करने से क्या होगा कि आप अगर मेरे लेयर पैनल के ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पे एक मेरे पास उसी कलर का बॉक्स बन गया है। अब यहाँ से मैं कोई भी कलर अपना सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है? जो भी आपने अपने ब्लैक कलर से रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पे करती हूँ, कोई भी कलर सिलेक्ट कर लिया मैंने, ग्रीन कलर, और ओके कर दिया इसको। तो आपने देखा कि ये सॉलिड कलर का मेरे पास एक ग्रीन यहाँ पे शेड बन गया। अगर मैं ऊपर वाली लेयर अपनी ऑफ करती हूँ तो ये देखिए मेरे पास पूरी लेयर के ऊपर एक कलर फिल हो गया है। अब इस कलर को सॉलिड फॉर्म में फिल करने का फायदा क्या हुआ मेरे पास कि मैं आकर जब भी इस कलर को चेंज करना चाहूँ अगर, तो मैं इसके ऊपर आकर सिंपली इस बॉक्स के ऊपर आकर डबल क्लिक करूंगी और यहाँ से आकर मैं इजीली जो है वो कोई भी कलर अपना फिल कर सकती हूँ, ठीक है? तो अगर फोरग्राउंड पे से अगर करती तो मुझे यहाँ पे अपनी लेयर पैनल के ऊपर वो कलर शो ना हो रहा होता जैसे मुझे इस तरह से शो हो रहा है। तो इससे हमें कलर को सिलेक्ट करने में बड़ा फायदा होता है कि कौन सा कलर हमारी लेयर के ऊपर सूट कर रहा है, ठीक है? तो इसलिए हम जो है वो एक सॉलिड फॉर्म में जो है वो एक कलर यहाँ पर पिक कर लेते हैं। जैसे ये कलर है और इसको ओके कर दिया आपने तो ये कलर इससे रिप्लेस हो गया।
अब ऊपर वाली लेयर को आके मैं ऑन करूंगी, जो कि मेरी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज की लेयर थी, जो कि मेरी ये लेयर है। ठीक है, ये मैं ऐसा करती हूँ कि ये इमेज आपकी क्लासरूम में भी अपलोड कर देती हूँ, ताकि आप लोग प्रैक्टिस भी इसको कर लें। 1 सेकेंड। मैम लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, हमारे जी पास जी। सॉलिड वो कलर तो होगा, लेकिन उस मैं समझी कि शायद बैकग्राउंड में कलर चला जाएगा, तो उस तरह का तो नहीं हुआ। मैं आपको बता रही हूँ अभी, 1 सेकेंड। ठीक है क्लास, मैंने ये दोनों इमेजेस क्लासरूम में अपलोड कर दी हैं। ओके, अब हम बैक आ जाते हैं। अच्छा, अब आप कह रही हैं कि यहाँ पे आकर सॉलिड कलर हमने फिल कर दिया है। अब मैंने इस सॉलिड कलर को फिल करने के लिए, मैंने ये सॉलिड कलर फिल क्यों किया, क्योंकि मैं इस इमेज में से जो मेरा ब्लैक एरिया है उसको रिमूव करके ये जो सॉलिड कलर इमेज है, ये जो मैंने पीछे यहाँ पे क्रिएट किया है, इससे मैं रिप्लेस करना चाहती थी। ठीक है, तो मैं यहाँ से आकर इसको ऑन करती हूँ ऊपर वाले टॉप इमेज को, तो ये टॉप लेयर पे मेरे पास ये इमेज आ गई। अब मैंने इसकी जगह, अगर ब्लैक की जगह अपना पीछे वाला जो मेरे पास सॉलिड कलर का बैकग्राउंड है वो लेकर आना है, तो मैं इसको सिंपली क्लिक करूंगी। ठीक है, क्लिक करूंगी तो आपने देखा कि आपका ये जो लेयर आपकी क्लिक होनी चाहिए, लेयर का क्लिक होना बहुत जरूरी है। अगर तो आपकी लेयर सेलेक्ट नहीं है तो देन आपका एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो जब भी आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है किसी भी लेयर के ऊपर, तो उस लेयर को आपने सेलेक्ट करना है। जैसे कि ये वाली लेयर है और इसके ऊपर आकर हमने कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले मैंने इस लेयर को आकर सेलेक्ट करना है। ठीक है, टॉप लेयर को सेलेक्ट कर लिया। अब अगर लेयर पैनल पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल को आकर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस नीचे शो हो रही हैं, डिसॉल्व, डार्कन, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, यहाँ से आके स्क्रीन पे करना है। स्क्रीन पे जब आप करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपकी इमेज में जो ब्लैक कलर था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। और आपके पास जो पीछे सॉलिड कलर आपने दिया हुआ था, जैसे कि ये कलर ऐड किया हुआ था, इसकी जगह आपका जो है वो ये वाला कलर आ गया। ठीक है, तो अगर आप इसको जूम करके जितना मर्जी, अगर मैं इसको जूम करूंगी तो आप देख रहे हैं कि ब्लैक कलर तो इसमें आपको बिल्कुल भी कहीं पे भी शो नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ आपका जो सॉलिड कलर दिया हुआ था वो शो हो रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें जो व्हाइट कलर है वो खत्म हो जाए और मेरा ब्लैक कलर शो हो सिर्फ, और व्हाइट कलर की जगह ये वाला कलर शो हो। तो यहाँ पे स्क्रीन की जगह मैं क्या करूंगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, जब मल्टीप्लाई किया मैंने तो आप देख रहे हैं कि व्हाइट कलर इसमें से खत्म हो गया और सिर्फ ब्लैक कलर रह गया, और व्हाइट कलर की जगह जो पीछे बैकग्राउंड पे आपने कलर डाला हुआ था वो आ गया। अब इसके ऊपर जब मैं डबल क्लिक करूंगी तो यहाँ से आकर आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर इसके ऊपर आप फिल करना चाहें। ठीक है, तो इसको मैम ओके ये कर दिया। ब्लेंडिंग ऑप्शन से नहीं हो सकता? ब्लेंडिंग ऑप्शन से भी तो ऐसे ही होता है। कौन से ऑप्शन से, सॉरी? ब्लेंडिंग। बेंडिंग ऑप्शन के ब्लेंडिंग? ब्लेंडिंग। हाँ जी, ब्लेंडिंग ऑप्शन से होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर भी ये देखें, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे ना तो आपके पास यहाँ पे सॉलिड कलर फॉर्मेट में नहीं आएगा। उसमें भी ये ऑप्शंस हैं लेकिन अभी वो हमने इतने डिटेल में नहीं पढ़े। सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टॉप पर ये ऑप्शन दिया हुआ होता है नॉर्मल डिस्प्ले का, तो यहाँ से जब हमने कोई भी सॉलिड कलर में अगर चेंज करना है तो सॉलिड कलर आप यहाँ से कर सकते हैं। अब ब्लेंडिंग ऑप्शन का भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन वो आपको बाद में बताती हूँ जब हमने इसके पीछे ग्रेडियंट ऐड करना होगा। ठीक है, सॉलिड कलर का सबको समझ आ गया? मल्टीप्लाई और स्क्रीन का समझ आ गया कि जब भी हमने व्हाइट कलर को रिमूव करना होता है और उसके पीछे कोई कलर ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हमने ब्लैक कलर को रिमूव करना होता है
तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्क्रीन करते हैं, स्क्रीन को क्लिक करेंगे, ब्लैक कलर रिमूव हो जाएगा। मल्टीप्लाई को क्लिक करेंगे लेयर को सिलेक्ट करके, तो आपका व्हाइट कलर चेंज हो जाएगा। अब एक दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है, अब ये देखें, यहाँ से मैं इसको आकर अभी के लिए नॉर्मल करती हूँ, और जो मैंने ये सॉलिड कलर यहाँ पे डाला हुआ था, इसको मैं अभी के लिए क्या कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, इस लेयर मैम को वो जो आकर आपने इमेज ये वाली अपलोड की थी वो आपने फोटोशॉप में की थी या आपने ग्राफिक्स में की थी? मेरे पास अभी नहीं आ रही। मैंने ये आपके जो आप लोगों की क्लासरूम है उसमें ही की है, फोटोशॉप बैच 3 में। मैं रीलोड कर देती हूँ दोबारा से। ये देखिए, सबसे टॉप पर क्लास 4 के नेम से शो हो रही होगी आपको। आप लोग इसको ऐसा करें, अभी के लिए इसको डाउनलोड करें यहाँ से, और इसको अपने फोटोशॉप में ड्रैग करें, और यहाँ से आकर जैसे मैंने आपको सॉलिड कलर ऐड करके बताया, सॉलिड कलर ऐड करें इधर से आकर कोई भी, ठीक है। न्यू लेयर क्रिएट करके आपने सॉलिड कलर ऐड कर देना है। ये न्यू लेयर मैंने क्रिएट कर दी, इसको नीचे ले आएंगे। ये कोशिश कर, आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी सॉलिड कलर ऐड करें उसकी लेयर आपकी नीचे होनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने इसको सॉलिड कलर ऐड किया, ओके किया, और देन इसको क्लिक करके इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर दें, नॉर्मल करना है नॉर्मल कर दें, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करें इमेज को वहां से जल्दी से, और इसको प्रैक्टिस करें। 5 मिनट्स हैं आप लोगों के पास, 5 मिनट्स में इसको जल्दी से प्रैक्टिस करें और डन का मैसेज कर दें क्लासरूम में। फिर मैं आपको इसका दूसरा अल्टरनेट भी बताती हूँ कि अगर हमने इसके पीछे कोई ग्रेडियंट ऐड करना होता है तो वो किस तरह से आप कर सकते हैं। मैम इसके डिफरेंट कलर्स भी बताएं, यानी हमने हाँ अलग अलग जी, पोर्शंस में। जी डिफरेंट कलर्स भी बताती हूँ, बिल्कुल बताती हूँ। इसको प्रैक्टिस कर ले 5 मिनट्स में, फिर मैं आगे इसको और आपको एडवांस में बताती हूँ कि और कैसे कैसे आप इसको सेट कर सकते हैं। और जो प्रैक्टिस कर दे वो क्लासरूम में ओके का मैसेज कर दे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ठीक है। मिस, हाँ जी, अब मेरे पास जो आप जब भी आपने पिक्चर सेंड करी है, ये मैंने डाउनलोड करी, ये ब्लर जी क्यों जी, आती है? मेरे पास ब्लर आती है जितनी भी मैंने यस तस्वीर मैम, सेंड। मेरे पास भी ब्लर आ रही है। यस मैम, मैं आप भी लोगों अभी ने, एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ।
सेव आप लोगों ने किस तरह से किया है इमेज, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने इसको न्यू फाइल के अंदर जाना है, न्यू ओपन न्यू टैब में, ठीक है। ओपन इन न्यू टैब करना है इसको, यहाँ से आके ओपन इन न्यू टैब करेंगे तो आपके पास एक न्यू टैब पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। और ये ऊपर अगर देखें यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है डाउनलोड, यहाँ से आके इसको डाउनलोड करें, फिर नहीं आपके पास पिक्सेलेट होगी। जैसे आपने एक और बताया था ना, जैसे नॉर्मल सेव करते हैं कि राइट क्लिक करके क्या राइट क्लिक करके सेव करेंगे तो आपके पास जो है वो हो जाएगी पिक्सेलेट, ठीक है। राइट क्लिक करके उसको सेव ना करें, इधर से आकर अगर यहाँ से आकर सेव करेंगे तो उसका थंबनेल सेव होगा आपके पास सिर्फ। तो हमने थंबनेल सेव नहीं करना, हमें उसको पूरे रेजोल्यूशन में सेव करना है। तो इमेज को ओपन करें, ओपन करके ये 3 डॉट्स हैं, इसको क्लिक करें, इसको यहाँ से करें ओपन इन न्यू टैब, और जब ओपन इन न्यू टैब करेंगे देन इसको डाउनलोड करना है आप लोगों ने। हर इमेज को जो भी मैं क्लासरूम के लिए अपने आपकी प्रैक्टिस के लिए सेंड करती हूँ वो आपने यहाँ से डाउनलोड करनी है उसको न्यू टैब में ओपन करके, ठीक है। सब ऐसे ही इसको डाउनलोड करें। यस मैम, अब हो रहा है। जी गुड, जल्दी से कर लें, आप लोग के पास 3 मिनट्स मोर हैं, 3 मिनट्स में इसको जल्दी से प्रैक्टिस कर लें। मैम आपने क्या बताया था कि हमारे पास ये जो इमेज होगी इसका हमने लेयर को क्लिक करना है और हमने जी बिल्कुल, सबसे पहले नीचे सॉलिड कलर देना है, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर आपने जो मैंने इमेज सेंड किया उसको प्लेस करना है। सॉलिड कलर की लेयर नीचे होनी चाहिए, इमेज की लेयर ऊपर होनी चाहिए। फिर जो इमेज की लेयर है आपकी, आपने उसको सिलेक्ट करना है। देन ऊपर जो ये लेयर पैनल के ऊपर आपका यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है, नॉर्मल की लेयर को यहाँ से ओपन करना है ऑप्शन को, और यहाँ से आके मल्टीप्लाई ऑप्शन है और एक स्क्रीन ऑप्शन है। अगर स्क्रीन को करेंगे तो ब्लैक कलर रिमूव हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई को करेंगे तो आपका व्हाइट कलर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैम मैंने अब रेड कलर को सिलेक्ट किया है ना, मतलब एक न्यू लेयर मेरे पास फिल जो है मेरे पास रेड है। तो अब मैं जो ठीक, जहाँ पे मेरे पास इमेजेस हैं, मतलब टाइगर की लॉइन की है ये इमेज कलर जी चेंज के नाम से। तो अब ये है कि मैं जो लॉइन वाली इमेज है लेयर उसको क्लिक करूंगी, उसके ऊपर इसको करूंगी, ऑप्शंस वहां से जी आएंगे मेरे बिल्कुल, पास। जी बिल्कुल, लाइन वाली लेयर को आपने क्लिक करना है, जो भी इमेज है जिसको हमने कलर रिमूव करना है आपने उसको सिलेक्ट करना है, उस लेयर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ओके। ओके क्लास, 1 मिनट है, 1 मिनट में इसको वाइंड अप करें, 1 मिनट में इसको वाइंड अप करके ईमान ने आई थिंक कर लिया। ईमान आप डाउन जो है वो इसको अपलोड कर दें क्लासरूम में, और बाकी स्टूडेंट्स भी इसको जल्दी से कंप्लीट करें, जेपैग इसका सेव करें और इसको क्लासरूम में अपलोड कर दें।
1 मिनट में वाइंड अप करें, फिर मैं आपको आगे इसका बताती हूँ। ओके, ईमान ने अब पोस्ट कर दिया फाइल। बाकी स्टूडेंट्स, आप लोगों का कितना काम रह गया है? मैम आपसे एक चीज का पूछना था। मैम हमारे पास ये जेपैक काफी मतलब इसके फॉर्मेट है ना 2000 और ये स्टीरियो, इनका मतलब हम किस में ज्यादा कर सकते हैं? हम ये जेपीजी, जेपैक, जेपीई, आपने इसको सिर्फ भी जे पैक में ही करना है। ये देखिए, ये फॉर्म में आपके पास ऑप्शन है जे पैक की, इसमें ही करना है। ये बाकी ऑप्शंस होती हैं, ये आपकी होती हैं फॉर जैसे हमने करनी होती है ना गेम डिजाइनिंग और दूसरी वेब डिजाइनिंग वगैरह होती है, उसमें ये वाली यूज होती है, लेकिन ये इतनी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन हाई क्वालिटी पे नहीं होती। तो हमने जो इसका ओरिजिनल फॉर्मेट है जे पैक का, वो आपकी जे पैक ये वाला है, जो सबसे फर्स्ट है ना जे पैक ये है। ठीक है, इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। और मैम इसका जो जेपैक है उसमें क्वालिटी क्या रखनी है? यहाँ पे तो मतलब उनका खुद से लार्ज क्वालिटी लार्ज फाइल रखनी है, क्या करना है इसका? हाँ जी, आपने इसको मैक्सिमम पे करना है, लार्ज फाइल मैक्सिमम, क्योंकि अभी हमारी जो फाइल है उसका साइज छोटा है, तो इसलिए आपने इसको लार्ज पे ही करना है और क्वालिटी इसकी मैक्सिमम ही रखनी है ऊपर से। थैंक यू मैम। ओके क्लास, सो बाकी स्टूडेंट्स जिसका रह गया वो इसको बाद में कंप्लीट कर दें आप में से। ठीक है, अब बाकी सबके सब स्टूडेंट्स अपने स्क्रीन पर वापस आ जाएं और क्लासरूम में वापस आ जाएं और जो है वो आगे स्टार्ट कर दें। ठीक है, सारे आ गए क्लासरूम में वापस? यहाँ पे आके मुझे ओके का मैसेज कर दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सब स्क्रीन की तरफ वापस आ गए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी मल्टीप्लायर स्क्रीन की, कि वाइट कलर और आपका जो है वो ब्लैक कलर कैसे रिमूव होता है। इसको मैं अभी के लिए यहाँ से डिलीट करती हूँ और अब ये आपके पास एक फॉर्मेट में आपके पास इमेज आ गई है। ठीक है, अच्छा, अब एक ये तरीका था आप लोगों के पास जो कि मैंने आपको बताया कि आपने क्या किया था, आपने इसके पीछे एक सॉलिड कलर ऐड किया था। इसके अलावा जो दूसरा तरीका आपके पास होता है वो है आपका ये एफएक्स। ठीक है, एफएक्स जो हमने कल पढ़ा था, इसमें आपका ड्रॉप शेडो होता है, सब यहाँ पे ऐड होता है। इसमें आपके पास एक ऑप्शन है कलर ओवरले की और एक है ग्रेडियंट ओवरले। जब हमने इसके पीछे ग्रेडियंट ऐड करना होगा, अगर मैं यहाँ से आके कलर ओवरले को क्लिक करती हूँ तो ये देखें कलर ओवरले हो गया। ठीक है, अभी ओवरले, कलर ओवरले का आपके पास मतलब क्या होता है कि आपका जो पूरी लेयर होती है ना उसके ऊपर आपका एक कलर फिल हो जाता है। ठीक है, जब भी हमने कोई कलर फिल करना होता है तो हम इस तरह से करते हैं। इसकी एक एग्जांपल आपको इससे पहले मैं देती चलती हूँ। अभी ये वाली लेयर आकर मैं अपनी ऑफ करती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करती हूँ।
शेप्स का आप लोगों को मैंने बताया था कि शेप्स, ये आपकी ये वाली शेप्स होती हैं, ये शेप्स है मेरे पास, शेप है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे मैं एक शेप ड्रॉ करती हूँ अपनी, जैसे मैंने ये रेक्टेंगल की एक शेप ड्रॉ कर दी अपने पास। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ से जब रेक्टेंगल क्लिक किया तो ये मेरे पास आ गया कलर। इसके अंदर कलर कौन सा फिल हुआ हुआ है आपके पास? ब्लू कलर फिल हुआ हुआ है, जो कि मेरे पास ये फिल के कलर में ऊपर मौजूद है। अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो इसका कोई भी कलर इसके अंदर फिल कर सकती हूँ, ठीक है। या अगर इसको ऊपर आकर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ से आकर जोन सा मैं इसके अंदर कलर फिल करना चाहूँ तो मैं यहाँ से ओके करूंगी और इसमें कलर फिल हो जाएगा। ये कलर इसमें क्यों फिल हो रहा है? क्योंकि ये जो फाइल है ये हमारी है फोटोशॉप की फाइल। अगर आप इस लेयर के ऊपर देखें तो यहाँ इस लेयर के ऊपर जो बॉक्स है, ये बॉक्स के ऊपर एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि ये लेयर आपकी जो है ये आपकी रेस्टराइज लेयर नहीं है, ये लेयर आपकी फोटोशॉप की फाइल की फॉर्मेट में ही लेयर है। लेट्स सपोज मैं इसके ऊपर आकर इरेजर यूज करती हूँ अपना। यहाँ से मैंने अपना इरेजर क्लिक किया, क्लिक करके इसको आकर जब मैं क्लिक करूंगी तो वो मेरे से यहाँ से पूछेगा कि आपकी जो शेप है वो अभी रेस्टराइज नहीं है। इरेजर यूज करने के लिए आपकी शेप को रेस्टराइज होना जरूरी है। तो क्या आप उसको रेस्टराइज करना चाहते हैं? तो यहाँ से मैं इसको कर दूंगी ओके। जब मैंने ओके किया तो यहाँ से आपने देखा कि जो बॉक्स बना हुआ था ना वो आपका गायब हो गया। अब मैं लेट्स सपोज यहाँ पे आके इरेजर से इसको डिलीट कर देती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा कलर है ना इस बॉक्स का ये चेंज हो जाए। तो मैं आकर अगर अपने शेप में आऊंगी और शेप में आकर यहाँ फिल में से इसका कलर चेंज करूंगी तो आप देख रहे हैं इसके अंदर का कलर चेंज नहीं हो रहा मेरे पास। या अगर मैं अपने फोरग्राउंड के ऊपर आऊंगी, फोरग्राउंड के ऊपर आकर कलर चेंज करूंगी तो तब भी मेरा इस बॉक्स का कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये लेयर मेरी अब रेस्टराइज लेयर हो गई है। ये लेयर मेरी फोटोशॉप की असल इमेज वाली लेयर नहीं रही। तो अब मैं क्या करूंगी कि अब मैंने इसका कलर चेंज करना है तो मैं जाऊंगी एफएक्स में। एफएक्स में जाकर सबसे पहले ये वाली लेयर आपने सिलेक्ट करनी है, ठीक है। लेयर सिलेक्ट है मेरे पास। अब मैं क्या करूंगी, एफएक्स में जाऊंगी, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कलर ओवरले की। कलर ओवरले को मैं क्लिक कर दूंगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको साइड पे करूं तो ये देखें आपके पास ये कलर्स हैं। इस कलर के ऊपर आकर मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखें यहाँ से आकर अब मैं इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। जोन सी भी आपकी लेयर रेस्टराइज हो जाएगी जिसका कलर आपका इधर से चेंज नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो लेयर जो है वो अपनी फोटोशॉप की असल फाइल में मौजूद नहीं रही, वो रेस्टराइज हो गई है। तो उसका कलर आप कहाँ से चेंज करेंगे? कलर ओवरले में से जाकर उसका कलर आप चेंज करेंगे। कोई भी कलर आप इसके अंदर फिल करना चाहें आप इजीली यहाँ से आकर उसको फिल कर सकते हैं। क्लियर है सबको ये बात? एनी मैम क्वेश्चन? दोबारा बता दें, रेजर टूल जब मैं यूज करती हूँ तो मैं रेजर दोबारा टूल बता देती हूँ। ये देखें ये शेप है आपके पास, आपकी ओरिजिनल शेप जो कि मैंने यहाँ से ड्रॉ की थी अपने शेप्स में से जाकर, ठीक है। जब मैंने शेप्स में से जाकर ड्रॉ की और अब ये फिल की ऑप्शन है, इधर से मैं आकर इसका कलर चेंज कर रही हूँ तो मेरे पास कलर चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मेरे पास अपने जो है वो स्मार्ट टू ऑब्जेक्ट में ही ये मेरे पास जो है वो लेयर मेरे पास मौजूद है, ठीक है। तो मुझे इसको रेस्टराइज नहीं किया अभी। लेकिन इन केस मैंने इसके ऊपर आकर कोई चीज यूज करनी है, जैसे कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई इरेजर यूज करनी है, जैसे मैं इरेजर यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे आकर जब मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूंगी और इरेजर को इसके ऊपर आकर क्लिक करूंगी तो जब मैंने क्लिक किया तो उन्होंने कहा कि जो आपकी लेयर है ना वो आपकी रेस्टराइज नहीं है, उसके लिए आपको इरेजर के लिए इसको रेस्टराइज करना पड़ेगा। तो मैंने आकर इसको ओके किया और यहाँ पे आकर कहीं पे भी इरेजर यूज कर दिया। लाइक एक कॉर्नर्स पे मैं इसको इरेज करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे इरेजर यूज करके और इसको यहाँ से इरेज कर दिया, ठीक है। इरेजर इधर से आकर जहां जहां पे फिर से भी इरेजर आपने करना है इसको आप इरेज कर दें। अब ये इरेज हो गया मेरे पास। अब जब ये अरेज हुआ तो अरेज होकर क्या हो गया मेरे पास, तो देखें ठीक है। अरेजर का भी मैं आपको बता ही देती हूँ साथ में कि अरेजर जब हमने यूज करनी होती है ना, तो जब हम अरेजर यहाँ से, अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये सबसे पहले आपके पास अरेजर टूल है, ठीक है। और ये फर्दर इसके दूसरे टूल्स है, ये मैं अभी आपको नहीं बता रही, सिर्फ अरेजर टूल का बता देती हूँ क्योंकि मैंने वो यूज कर लिया है। अरेजर टूल मैंने यहाँ से क्लिक किया,
यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें आपके पास एक सर्कल बना हुआ है, इसके साथ एक एरो है। अगर मैं इस एरो को यहाँ से आके क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आपके पास 2 डिफरेंट इरेजर आएंगे। ये तो मैंने डाउनलोड की हुई है। दूसरी इरेजर्स ये इफेक्ट्स हैं, ये आप लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये ब्रशेस हैं, ये मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ये अभी आप लोग इसका इतना ना करें, लेकिन आप लोगों के पास 2 इरेजर्स शो हो रही होंगी, एक है हार्ड इरेजर, एक है सॉफ्ट इरेजर। ठीक है, हार्ड इरेजर क्या होती है, जिसकी हार्डनेस आपके पास, अगर मैं हार्ड इरेजर यूज करती हूँ तो यहाँ पे इसका साइजेस है कि इरेजर का आपने साइज कितना रखना है, इसको सेट कर दें, और इसकी हार्डनेस कितनी होनी चाहिए। अभी जैसे हार्ड इरेजर मैंने सिलेक्ट की हुई है तो इसकी हार्डनेस मेरे पास फुल 100% है। अगर मैं सॉफ्ट इरेजर क्लिक करती हूँ तो उसकी हार्डनेस मेरे पास 0% होगी। अब हार्ड इरेजर तो मैंने यूज करके आपको दिखा दी, लाइक ये हार्ड इरेजर है, मैं इसको जो है वो यहाँ से आकर इरेजर क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको अरेज कर रही हूँ तो ये हार्डली अरेज कर दिया। ठीक है, ये देखें हार्डली अरेज हो रहा है मेरे पास। लेकिन फॉर इंस्टेंस मैं इसको आकर यहाँ पे आके सॉफ्ट इरेजर क्लिक करती हूँ अगर, ठीक है, सॉफ्ट पर क्लिक किया तो ये मेरे पास यहाँ पे आकर अभी ब्रशेस हैं, ये सॉफ्ट इरेजर है, ये सॉफ्ट इरेजर आ गई। अब इसका साइज कैसे बड़ा छोटा करना है आपने, आपके पास जो कीबोर्ड पर ब्रैकेट होते हैं ना, ब्रैकेट ऑफ और ब्रैकेट ऑन, अगर ब्रैकेट ऑन करूंगी तो ब्रैकेट ऑफ करूंगी तो मेरे पास इसका साइज बड़ा हो जाएगा इरेजर का, अगर ब्रैकेट ऑन करूंगी तो मेरा साइज छोटा हो जाएगा इरेजर का। ठीक है, तो ये साइजेस के लिए अगर हमने इरेजर का साइज बड़ा छोटा करना है तो आपके जो कीबोर्ड पर पी लिखा हुआ है ना, पी की, उसके साथ 2 ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट ऑफ और ब्रैकेट ऑन, उससे आप अपने इरेजर का साइज छोटा कर सकते हैं। अब ये जैसे सॉफ्ट इरेजर है, मिस दोबारा इसको बताइए मैं ये क्या? देखिए अरेज, ब्रैकेट ऑफ और ब्रैकेट ऑन, ब्रैकेट ऑफ और ब्रैकेट ऑन, ये आपके इरेजर के साइज के लिए होता है। ठीक है, जैसे आप मेरे पास ये आप गोल इरेजर देख रहे हैं। अच्छा, काफी दफा ऐसा होता है कि आप लोगों के पास कीबोर्ड के ऊपर कैप्स लॉक की ऑन हुई हुई होगी, जब आपके कैप्स लॉक की ऑन होती है ना तो आपके ये पास ये प्लस का साइन शो हो रहा होता है। तो जब आपने कोशिश करनी कि जब भी कोई टूल यूज करे ना तो आपके कीबोर्ड पर से कैप्स लॉक जो है वो ऑफ होना चाहिए। ठीक है, कैप्स लॉक मैम ऑफ होगा तो ही आपके पास ये इरेजर ऐसे शो होगी। मैम जी जी, ब्रैकेट तो समझ आ गई, उसके साथ कंट्रोल नहीं करेंगे हम, कंट्रोल नहीं, ब्रैकेट। कंट्रोल नहीं करना आपने, जस्ट ब्रैकेट ऑन और ब्रैकेट ऑफ करने हैं। मैम उसका ठीक है, बता फॉर दे। साइजिंग इसका बता दूं। ओके मैम, सही मैम, समझ गई समझ गई। ये मैम आपने डिज़ाइन जो ये पहले वाला था हमारा, इसके अंदर डिफरेंट पोर्शंस में मैंने आपसे कहा था कि कलरिंग बता दें, हो सकता है आपका मेथड थोड़ा चेंज हो। जी जी, मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल बता रही हूँ। पहले ये इरेजर का मैं आपको समझा दूं, ये आप लोग देख लें। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ आ गई सॉफ्ट इरेजर। अब ये सॉफ्ट इरेजर मैंने ऊपर से सिलेक्ट की हुई थी, अब मैं इसको आकर अगर रिमूव कर रही हूँ तो ये सॉफ्टली इरेज हो रहा है। ठीक है, यस तो अभी मैम। इरेजर को हम इतना ही रखते हैं इसको। तो ये इरेजर आप लोगों को समझ में आ गया, इसको जो है वो डिटेल में मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब आकर आपने देखा कि जब मैंने इसके ऊपर आकर अपनी इरेजर यूज की, जैसे मैं यहाँ पे एक इरेजर यूज कर लेती हूँ, लेट्स सपोज, ये देखें। अब इरेजर यूज करने से क्या हुआ कि मेरे यहाँ से जो इमेज थी वो रेस्टराइज उसकी जो है वो खत्म हो गई। ठीक है, वो रेस्टराइज होगी, सॉरी, उसका जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट था वो खत्म हो गया। अब मैं इसको फिल जो है वो यहाँ से नहीं कर सकती। ठीक है, इसके अपने जो है वो पैनल पे से, तो उसके फिल के लिए मुझे एफएक्स में जाकर और यहाँ से आके इसको कलर ओवरले करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से कलर ओवरले को क्लिक किया और यहाँ से आप इसके अंदर कोई भी कलर आपने फिल करना है अगर, तो इसको डबल क्लिक करें आप और इधर से आके आप इसके अंदर कलर को फिल कर सकते हैं। तो ये था कलर ओवरले। अब हम आ जाते हैं बैक अपने इमेज के ऊपर, जैसे ये इमेज थी। अब मैम इसका मैं आपको बता रही थी कि ब्लैक एंड व्हाइट। जी जी, जी जी मैम बताएं। में गए तो मैम को कलर आप बता रही थी, कलर कैसे चेंज करना है? एफएक्स में आपको मैं बिल्कुल बता रही हूँ, अब एफएक्स के ऊपर ही आ रही हूँ मैं। ये देखें, ये आपके पास आ गई इमेज। ठीक है, कलर चेंज की, इसको क्लिक किया आपने और यहाँ पे जो एफएक्स की ऑप्शन है आपके पास, इसको आपने क्लिक करना है।
क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कलर ओवरले की। कलर ओवरले को ही मैं क्लिक करूंगी। अब कलर ओवरले से क्या हुआ कि जब मैंने इस लेयर को सिलेक्ट करके और इसके ऊपर आके कलर ओवरले किया तो उसने पूरी इमेज को ही कलर ओवरले कर दिया। ठीक है, तो हमें पूरी इमेज को नहीं करना। मैं चाहती हूँ कि इमेज में से सिर्फ जो ब्लैक एरिया है उसके ऊपर आकर जो है वो चेंज हो और बाकी का जो व्हाइट एरिया है उसके ऊपर मेरा ये वाला जो है वो कलर जो मैंने सिलेक्ट किया है येलो कलर वो फिल हो जाए। अगर आप देखें इस ब्लेंड मोड में, ये ब्लेंड मोड लिखा हुआ है, इसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल को हमने क्लिक किया तो यहाँ पे सेम एज जो आपके पास उधर ऑप्शंस थे आपके पास सेम उसी तरह से यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है जैसे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को मैं क्लिक करती हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे व्हाइट कलर खत्म हो गया आपका और आपके पास जो आपने कलर ओवरले में कलर पिक किया है सिर्फ वो फिल हुआ। इसके लिए हमें यहाँ पे न्यू लेयर नहीं बनानी पड़ी, जैसे हमें इसमें आकर इसके पीछे एक लेयर देनी पड़ी थी ना, लेयर देकर और देन फिर हमने जो है वो उसको किया था मल्टीप्लाई। इसमें जस्ट हमने इमेज को सिलेक्ट करना है अपनी और सिलेक्ट करके यहाँ पे आके कलर ओवरले करना है। ओवरले में जाके कोई भी कलर आप जो भी आप इसके अंदर फिल करना चाहें आप उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करके और ब्लेंड मोड में आकर जो आपके पास नॉर्मल है उसको मल्टीप्लाई कर दें। और अगर व्हाइट कलर रिमूव ब्लैक कलर रिमूव करना है तो उसके लिए आपने स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करेंगे तो आपके पास वो कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास होते हैं ग्रेडियंट ओवरले। ग्रेडियंट ओवरले से क्या होगा, ग्रेडियंट ओवरले से क्या ये होगा कि अब आपकी ये ग्रेडियंट्स आ जाएंगे। ग्रेडियंट्स मैंने जैसे आपको बताया था बहुत डिटेल में इसकी बात है, लेकिन आपको मैं इसका थोड़ा सा बता देती हूँ। और कलर ओवरले की भी बहुत डिटेल में और भी बात है, लेकिन अभी हमारी क्लास का टाइम क्योंकि शॉर्ट है तो इसको मैं अभी इतना ही रखती हूँ। ग्रेडियंट ओवरले का भी मैं आपको बता दूं, जैसे किसी बच्ची ने कहा कि हमें ज्यादा कलर्स में इसको करना पड़ता है, तो यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले किया आपने। ठीक है, और यहाँ से आपके पास डिफरेंट ग्रेडियंट्स हैं। ये देखें, अगर आप इसको ओपन करें ग्रेडियंट का जो कलर है इसके पैनल को यहाँ से ओपन करते हैं तो ये बेसिक्स कलर्स हैं आपके पास, ये आपके पास आ जाते हैं। अगर इसको खोलें ये ब्लू शेड्स के कलर्स हैं। ठीक है, ये देखें ये सारे ये ब्लू शेड्स में कलर्स आ गए, तो ये ब्लू शेडेड कलर्स हैं। ये आपके पास आ गए इसमें पर्पल शेड के कलर्स, ये देखें। ठीक है, जो भी कलर आपने फिल करना है, ये पर्पल शेड का कलर है, इसको मैंने जैसे फिल करना है। अभी तो अगर आप देखें तो मेरे पास सेम एज वैसे ही पूरी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें भी अगर ब्लेंड मोड में आप देखें तो आपके पास लिखा हुआ है नॉर्मल। नॉर्मल को आकर यहाँ से क्लिक करेंगे तो वही सारे ऑप्शन। मल्टीप्लाई किया मैंने तो मल्टीप्लाई से ये देखें व्हाइट कलर खत्म हो गया और आपके पास कौन सा कलर आ गया जो आपने ग्रेडियंट ओवरले में डाला हुआ था। और मैम मैं अगर आपसे ये फ्लावर की बात कर रही हूँ कि अगर मुझे इसमें पोर्शंस में करना है, ये तो ग्रेडियंट्स आ रहे हैं ना, अगर मुझे इसके पोर्शंस में करना है, आपने फ्लावर का कलर चेंज करना है। फ्लावर का नहीं, इसके पोर्शंस का, इसके पार्ट्स का, इसके पेटल्स का, हर पेटल्स का पेटल कलर, में हर जी पेटल्स का कलर चेंज करना है तो उसके लिए आप कर सकते हैं, वो आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, वो सिलेक्शन अभी मैंने आपको सिखाई नहीं है, वो सिलेक्शन जो है वो आपकी होती है फॉर क्विक सिलेक्शन टूल से। ठीक है, वो मैम मैं सिलेक्शन ये आप आई करेंगे। ड्रॉपर से करती हूँ लेकिन होता नहीं है। नहीं नहीं, आई ड्रॉपर से तो इसमें तो वो सीन ही नहीं है ना, वो आप अभी तक आपके माइंड में वो इलिस्ट्रेटर जो है वो हुआ है कि इलिस्ट्रेटर में हम उसको एक्सपैंड कर देते हैं तो उसके वो पेटल्स होते हैं वो आपके पास अलग अलग हो जाते हैं सारे और नहीं, वो देन तो फिर आप ग्रुप उसमें बना कलर। के और फिर उसको अनग्रुप करके और ये वो ये, हाँ, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे जस्ट यहाँ पे डिफरेंट पेटल्स जो है ना इनके कलर चेंज करने हैं और इनमें कलर फिल करना है। तो ये तो ग्रेडियंट और कलर ओवरले से तो ऑल ओवर इफेक्ट चेंज हो जाता है ना, तो वो नहीं करना। पेटल का कलर आपने अगर चेंज करना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि वो आपका इसमें, क्योंकि ये मेरे पास एक जेपैक इमेज है, इसमें अगर आपने पेटल का कलर चेंज करना होगा तो उसके लिए आपको ब्रश यूज करना पड़ेगा। ब्रश यूज करके उसको आपको जो है वो उसमें कलर फिल करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको उसके लिए भी आपको इसमें से जो है वो व्हाइट कलर को रिमूव करना पड़ेगा और देन वो करना उसके पड़ेगा पहले इसमें आप। पीएनजी बनानी पड़ेगी, पीएनजी बनानी हाँ जी, पड़ेगी, उसके बाद फिर इसको बिल्कुल यहाँ पे ओके ओके। बिल्कुल, इसमें पीएनजी बनानी पड़ेगी क्योंकि इसमें इलिस्ट्रेटर वाला कोई सीन नहीं है कि इसमें आपके पेटल्स एक्सपैंड हो जाएंगे उसको आप चेंज करेंगे आई ड्रॉपर से। इससे आपकी जो जेपैग होती है ना वो जेपैग ही रहती है। ठीक है, उसको आपको रिमूव करना पड़ता है वन बाय वन करके। ठीक है, इसमें जी जी इतना वो ओके। एडवांस
फिर वो डिफरेंट टूल्स आ जाएंगे। ठीक। हाँ जी, ठीक है, सबको क्लियर है ग्रेडियंट टूल का और कलर ओवरले का? एनी क्वेश्चन? अब ये देखिए, मैंने इसमें जब ग्रेडियंट ओवरले का इफेक्ट यूज किया है ना, तो ये लेयर के अंदर ये इफेक्ट आ गया मेरा। अगर इस इफेक्ट को मैं डबल क्लिक करूंगी तो जो मैंने इसमें ग्रेडियंट डाला हुआ है ये सेम एज ग्रेडियंट की सेटिंग मेरे पास वो ही रहेगी। ठीक है, तो आपको अगेन आकर इसके ऊपर कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी, आप सिंपली यहाँ से आकर इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई यस मैम। करना है मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास चेंज हो जाएगा। मैम ये जी पूछना था मैम, जो आपने पीछे हमें रेजर टूल से बताया था कि कलर ओवरले करते हैं, तो मैम कलर ओवरले ये कि ब्लेंड मोड का मल्टीप्लाई में जाएंगे तो वहाँ पे जो हमने कलर सेलेक्ट किए हुए हैं, जैसे मैंने ग्रीन और फ्रंट पे रेड किया है, तो रेड कलर ही मेरे पास वो जो इमेज थी उसका जो है वो रेड आ रहा है ना, और जो बैकग्राउंड है वो वाइट ही है उसका। तो अगर मतलब कि ऐसे कोई इमेज हो जिसमें जैसे आपने अभी ये ली हुआ है फ्लावर, तो इसमें इस तरह की इमेज होगी तो तब हमारे पास बैकग्राउंड चेंज होगा, या उसका भी चेंज हो सकता है खुद से हम कोई स्केल लें और एकदम से हम बैकग्राउंड की इमेज चेंज कर दे, वैसा तो नहीं होता नहीं मेरे नहीं, पास? बिल्कुल भी नहीं। ये तो जस्ट मैंने आपको बताया ना कि ये जो मल्टीप्लायर स्क्रीन होता है ना, ये आपका काम करता है ब्लैक कलर और वाइट कलर के ऊपर। ठीक है, जब आपकी इमेज में, अगर आपकी जेपैग इमेज में लेयर में कहीं पे भी वाइट कलर होगा ना, ये उसको रिप्लेस कर देगा फॉर द कलर जो आपने कलर सेलेक्ट किया होगा। ये अलग से आपको लेयर बनाकर नहीं देगा, उस लेयर आपको खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी अगर आपने उसके अंदर फिल करना है तो। ठीक है, बैकग्राउंड पे आपको खुद से बनानी पड़ेगी। ओके मैम। मैम अक्सर एक चीज नहीं समझ नहीं आती, मतलब कि हम कोई भी चीज एडोब में तो ये होता था इलस्ट्रेटर में कि वहां पे हम डी सिलेक्ट करने के लिए उसको बैक स्पेस करते थे, यहाँ पे हम कंट्रोल डी भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि नहीं हो पाते, कुछ इमेजेस वगैरह अगर हम कहीं से लाते हैं तो वो डी सिलेक्ट नहीं होती, तो ऐसा क्यों होता है मैम? डी क्या सिलेक्ट आप उसकी सिलेक्शन करती हैं? सिलेक्शन किससे करते हैं? मैम मतलब कोई ड्रैग करके इमेज लाई और मतलब अब मुझे गलती हो गई, मुझसे नहीं हो रहा, मतलब मैंने नहीं करना, लेकिन वो अक्सर डी सिलेक्ट नहीं होता, कंट्रोल डी करने से भी नहीं ये हो देखिए, रहा होता। कंट्रोल डी नहीं करना उसको। अगर आपने कोई इमेज लाई है ना, जैसे मैं यहाँ पे कोई इमेज लेकर आती हूँ, ये देखिए जैसे ये इमेज है, मैंने इसको ड्रैग किया इसके ऊपर, फोटोशॉप की फाइल है, इसको ड्रैग कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि जो इमेज ले आई हूँ मैं, ये मुझे नहीं चाहिए, उसके लिए मैंने आपको ये दो ऑप्शंस बताई हैं। एक टिक की ऑप्शन होती है, एक क्रॉस की ऑप्शन है। अगर आपने इसको नहीं सिलेक्ट करना तो यहाँ से आके आपने इसको कैंसिल कर देना है, कैंसिल करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और अगर रखना है तो उसको टिक करना है। सिलेक्शन के लिए टिक और क्रॉस की ऑप्शन है आपके पास ऊपर। मैम अब मतलब मैंने गलती से टिक कर दी, ठीक है, तो क्या अब मैं हाँ, दोबारा उसको कर सकती हूँ, अच्छा, मतलब कंट्रोल ये डी करूंगी तो वो रिमूव हो जाएगी? ये नहीं, ये अब आपने कर दिया, इसको टिक कर दिया। अब आप चाहती हैं ये वाली लेयर आपको नहीं चाहिए, लेट्स सपोज इसको आपने डिलीट करना है। कीबोर्ड के ऊपर डिलीट की होती है ना, डिलीट प्रेस किया, डिलीट हो जाएगी आपके पास ओके मैम, लेयर। मतलब उस लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट का ऑप्शन क्लिक हाँ, करूंगी तो डिलीट हो जाए? ठीक है ठीक है बिल्कुल। एक ठीक है। आपके पास ये तरीका होता है, लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, या अगर एफएक्स की ऑप्शन है ना, इसके बिल्कुल लास्ट पे आप देखें एक डस्टबिन बनी हुई है, तो इस लेयर को आपने सिंपली ड्रैग करना है पकड़ के नीचे और इस डस्टबिन के अंदर डाल देना है, तो वो डिलीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये भी तरीका होता है। यस मैम। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन आप में से? इस एक पेज पे दो नहीं हो सकते कि पीछे व्हाइट वाला बैकग्राउंड है वो ब्लू हो जाए और हमारा जो फ्लावर है वो ब्लैक से पिंक या ग्रीन कोई भी कलर हो जाए, दोनों डिफरेंट कलर? वो उसके लिए आपको जो है वो एक इसकी कॉपी लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस लेयर को कंट्रोल जे करेंगी, एक एक्शन पे आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करके उसका बैकग्राउंड चेंज कर दें, एक लेयर पे आप उसको वो कर दें, स्क्रीन कर दें।
ठीक है, एक ही के ऊपर डबल एक्शन परफॉर्म नहीं हो सकते आपके। सही। और असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट ही बताने लगी हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है। आप लोग सब सुन लें, आप लोगों की असाइनमेंट यही है कि आपने इसी तरह से ही कोई ब्लैक एंड व्हाइट इमेज लेनी है, नेट पर से डाउनलोड करनी है, ठीक है। नेट पर से डाउनलोड करें, उसके अंदर आपने क्या करना है कि इफेक्ट्स यूज करने हैं, इसी तरह से ही मल्टीप्लाई और स्क्रीन का ग्रेडियंट्स यूज कर सकते हैं, सॉलिड कलर यूज करना चाहे सॉलिड कलर यूज कर दें, ठीक है। कोई भी इमेज अगर गूगल पर जाकर लिखेंगे ना ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस, तो बहुत सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी, या unsplash.com पर जाकर भी लिखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस, तो वहां से भी आपको मिल जाएंगे। तो सिंपली उसको यहाँ पे आकर खोलें और उसके पीछे कोई बैकग्राउंड दें और उसको स्क्रीन और मल्टीप्लाई करना है आपने और अपलोड कर दें, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, तो जितनी ज्यादा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको चीजें जो होंगी वो समझ में आएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तक आप सबने इसको प्रैक्टिस करके रखना है और फिर हम इंशाल्लाह आगे इसको स्टार्ट करेंगे दूसरा। और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पोस्ट भी बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि अब मोस्टली टूल्स आप लोगों को पता चल गए हैं, तो हम जो है वो पोस्ट के ऊपर भी थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है। ओके मैम। मैम मैंने एक चीज का पूछना था कि वो साइट्स भी बता दें जहाँ से हम पीएनजी की अक्सर लेकर आ रहे होते हैं, तो वहां पे तो ये था इलस्ट्रेटर में कि हम एक्सपेंड करते थे तो उनका बैकग्राउंड मतलब वो रिमूव कर लेते थे, ट्रांसपेरेंट हो जाता था, लेकिन यहाँ फोटोशॉप में नहीं हो पाता। अगर हम कोई इसमें इमेज आपको मैंने पीएनजी की साइट्स बताई थी, एक आपके पास साइट होती है pngtree.com, ठीक है। pngtree.com लिखेंगे तो आपके पास ये पीएनजी की साइट आ जाएगी। इसके अलावा अगर तो आपने लिखना है ना, यहाँ पे आके गूगल पर जाएं और यहाँ पे आके आपने जैसे एक एप्पल की इमेज है उसकी पीएनजी आपने ड्रॉ करनी है, तो यहाँ लिखेंगे आप एप्पल, ओके, एप्पल और पीएनजी, तो एप्पल पीएनजी लिखेंगे, यहाँ पे इमेजेस में आएंगे तो ये पीएनजी एप्पल में आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। इसको आपने यहाँ से ओपन करना है, तो आपने देखा कि यहाँ पे आपके पास एक साइट है पीएनजी विंग, ठीक है। ये भी एक साइट है पीएनजी, यहाँ से आपको मिल जाएंगी, ये देखें ये यहाँ पे पीएनजी फाइल है, यहाँ से आके आपने इसको डाउनलोड दिस पीएनजी कर लेनी है। तो डाउनलोड दिस पीएनजी करेंगे तो यहाँ से आके आपकी डाउनलोड हो जाएगी पीएनजी फाइल, ठीक हो गया। तो जब भी आपने फोटोशॉप के लिए कोई भी पीएनजी डाउनलोड करनी है तो आपने क्या करना है, उसको यहाँ पे पीएनजी उसके साथ लिखना है, ठीक है। पीएनजी फॉर्मेट लिखेंगे देन ही आपकी पीएनजी खुलेगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट साइट्स हैं, एक ये भी साइट है आपके पास टॉप पीएनजी की, यहाँ से भी आपको पीएनजी फाइल मिल सकती है। toppng.com है, यहाँ से मैम लेके एक रिमूव डिफरेंट बीजी भी पीएनजी। है, रिमूव बीजी। हाँ जी, रिमूव बहुत सारी आपके पास और साइट्स है, वो मैंने तो आप आपको फोटोशॉप पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैजिक पेन टूल्स हैं और डिफरेंट टूल्स हैं, तो उसके थ्रू भी पीएनजी बन जाती है। बन जाएगी, लेकिन वो भी हमने टूल्स नहीं पढ़े, तो अभी के लिए अगर आपको पीएनजी फाइल चाहिए तो वो आपको यहाँ से भी मिल सकती हैं, ठीक है। वो फिर जब हम टूल्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि जेपैग को पीएनजी में कैसे कन्वर्ट करना है आप लोगों ने। साइट्स का पता चल गया क्लास। ये देखिए पीएनजी की भी है एक आपके पास साइट, और भी काफी सारी फ्री साइट्स हैं, वहां से आपको इजीली मिल जाएंगी पीएनजीज। cleanpng.com भी है, ये भी बहुत अच्छी साइट है, और यहाँ से सर्च कर लीजिएगा तो आप लोगों को पता चलता रहेगा, ठीक है। और एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन किसी का असाइनमेंट से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड? मिस जो आपने मंडे को क्लास लेनी थी वो किस चीज की थी? मंडे को हमने सेम यही वाली क्लास लेनी थी आप लोगों की, जो कि स्किप हो गई है, वो अब आपके आगे जो है वो पोस्टपोन हो जाएगी, क्योंकि उसमें यही मैंने आपको बतानी थी, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं हुआ कि मंडे को जो बताना था तो वो आपका स्किप हो गया, तो ये अब एक न्यू लेक्चर शुरू है, बिल्कुल भी नहीं। ये वही लेक्चर है आपका जो मंडे को होना था, ठीक है। मैंने वहीं से स्टार्ट किया आपका। मिस एक चीज पूछ सकती हूँ कि लास्ट क्लास हमारी कब तक होगी? लास्ट क्लास का अभी तो कोई आपका आइडिया नहीं है, लेकिन आप देख लेना कि एक वीक में आपकी कितनी क्लासेस होती हैं, ऑलमोस्ट 3 क्लासेस होती फ्री हैं। होती है, सही। हाँ, तो उसके हिसाब से आप दिखा रहे हैं, एक तो डे आपका मिस हो गया, लेकिन इंशाल्लाह इसी
मंथ में आई थिंक हो जाएगा आपका कोर्स। जो रिलेटिव की शादी है ना, इसलिए पूछ रही थी। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, आप देख लीजिएगा, आप हो जाएगा। कब है वैसे शादी? 5 अक्टूबर। ठीक है, हो जाएगा 5 अक्टूबर को। सॉरी 5 नवंबर। अच्छा अच्छा, ठीक है, हो जाएगी, टेंशन नहीं ले, आपकी शादी मिस नहीं होगी। लेकिन वो इधर नहीं है ना, शहर से बाहर जा रहे हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो कुछ हो, इसलिए कोई मसला हाँ नहीं।